ओके, सो हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं अपने पाइथन सीरीज़ यानी कि एआई कोर्स के पाइथन सीरीज़ के लेक्चर नंबर 10 में जो डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस डेटा टाइप्स हैं उनके बारे में। देखिए, हमने डेटा टाइप्स का डेफिनेशन पिछले लेक्चर में देखा था। हमने समझा था कि डेटा टाइप्स कुछ नहीं है, बस जो डेटा होता है, जैसे एक कोई भी इंटीजर है या कोई भी एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है या कोई भी स्ट्रिंग है या कोई भी जो डिफरेंट टाइप का डेटा होता है, उसका टाइप क्या है, उसी को हम लोग डेटा टाइप कहते हैं। जैसे इसका डेटा टाइप हो गया इंट, इसका डेटा टाइप हो गया फ्लोट, इसका डेटा टाइप हो गया स्ट्रिंग। ठीक है, तो यही डेटा टाइप कहलाता है। अब डेटा टाइप जो होता है पाइथन में हमारा हमारा वो बेसिकली 5 कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर रखा है अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर सबसे पहला है नंबर्स। नंबर्स के हमने सारे डेटा टाइप जो है देख लिया था पिछले लेक्चर्स में, बूलियन के साथ, जो कि इंटीजर्स के अंदर आता है। और आज हम बात करने वाले हैं सीक्वेंसेस के। सीक्वेंसेस में हम देखेंगे लिस्ट्स को, टपल्स को और स्ट्रिंग्स को। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक करके सीक्वेंसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो है आता है सीक्वेंसेस में, वो है स्ट्रिंग्स। जो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स कुछ नहीं है, एक स्ट्रिंग होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। बहुत से लोग इसको एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स भी कहते हैं। कैरेक्टर्स क्या हो गया, जैसे कैरेक्टर्स का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। लाइक ये एक कैरेक्टर हो गया 1 जो कि सिंगल कोट्स में है, या फिर आपका एक कैरेक्टर मैं ले लेता हूँ, ये जो है हैश या फिर ऐट, है ना, ये सब कुछ सिंगल कोट्स के अंदर है। तो कैरेक्टर मतलब जितने भी आपको जो कीज़ दिख रहे होंगे आपके कीबोर्ड पर, अगर मैं बेसिकली समझाना चाहूँ कि कैरेक्टर क्या है, तो ये सारे जो कीज़ हैं आपके, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो कैपिटल ए हो, चाहे वो कैपिटल बी हो, ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा जो है वो कैरेक्टर्स हैं, सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो अब 1 2 कहोगे तो 1 2 तो इंटीजर्स है ना, आप कहोगे कि 1 2 इंटीजर्स, लेकिन यही 1 2 जब सिंगल कोट्स के अंदर आ जाते हैं तो इनको हम लोग कैरेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, नंबर्स को कैरेक्टर्स कहते हैं। तो कैरेक्टर्स यही होते हैं। अब यही जो कैरेक्टर्स हैं, इन्हीं का जो सीक्वेंस होता है, जैसे एक साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स आ गए या इवन सिंगल कैरेक्टर भी आ गया तो उसी को स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं स्ट्रिंग का दूँ तो जैसे 1, ठीक है, डबल कोट्स दो या सिंगल कोट्स दो, पाइथन में दोनों का सेम ही मतलब है। तो ये हमारा क्या है, ये भी स्ट्रिंग है। ठीक है, इवन अगर एक कैरेक्टर भी आ गया, मतलब 1 कैरेक्टर भी आ गया ना अगर, तो वो भी स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर एक कैरेक्टर भी प्रेजेंट है तो वो स्ट्रिंग है। एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स भी हो सकता है। और इवन कई बार हम लोग जो स्पेस हमारा होता है, स्पेस स्पेस जिसमें हम कुछ नहीं लिख रहे, ब्लैंक लिख रहे हैं, ये भी एक कैरेक्टर होता है। तो कैरेक्टर पहले आपको मैंने समझा दिया कि कैरेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर हम लोगों ने एक स्पेस डाला तो वो भी हमारा एक कैरेक्टर ही होता है ना। यहाँ पर हम जरा देखते हैं स्ट्रिंग को। तो स्ट्रिंग के एग्जांपल्स हमें कुछ दिए होंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ देख ले कि पाइथन में सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के माध्यम से, डबल कोट्स के तरीके से, मतलब इन दोनों के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग्स को क्रिएट करते हैं। आप आइदर सिंगल कोट से करो या डबल डबल कोट से करो। अभी जो कैरेक्टर्स हैं इन्हीं का कॉम्बिनेशन ले लो, वही स्ट्रिंग है। जैसे ABC, यहाँ पर 3 कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3। ठीक है, ये हर्ष यहाँ पर 5 कैरेक्टर्स हैं, तो ये भी हमारा स्ट्रिंग है। 1 2 3 भी स्ट्रिंग है। देखो, एक सिंगल कोड का एग्जांपल और 2 डबल कोड्स के एग्जांपल्स हमने ले लिए। तो ये क्या है, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से या कैरेक्टर्स के सीक्वेंस, और इन्हीं को हम लोग स्ट्रिंग्स कहते हैं पाइथन के अंदर। अब देखिए क्या होता है कि कई बार हम लोग कुछ भी नहीं देते, ब्लैंक, कुछ भी नहीं देते, स्पेस भी नहीं दे रहा हूँ मैं यहाँ पर स्पेस भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, नॉट अ सिंगल स्पेस, नॉट अ सिंगल स्पेस, मतलब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिंगल स्पेस भी नहीं दे रहा। तो उस केस में ये क्या होता है, ये एम्प्टी स्ट्रिंग कहलाता है। यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा एम्प्टी स्ट्रिंग। और ऐसा नहीं कि सिंगल कोट में ही हो सकता है, ये डबल कोट में भी आप डाल सकते हो। ठीक है, बट यहाँ भी क्या है, सेम है कि सिंगल स्पेस भी नहीं है, और इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, इसको भी हम लोग एक एम्प्टी स्ट्रिंग ही कहते हैं। तो इन्हें एम्प्टी स्ट्रिंग कहा जाता है। अब देखिए, जो भी स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है कह सकते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब वो डेटा टाइप जो कि बेसिक हो, जो कि इसे डिराइव नहीं होता। आपको अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, तो आप समझो ना कि जैसे एक नंबर, ये एक इंटीजर है सपोज, तो इंटीजर हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। अगर हम लोग 2.5 लिख दें तो फ्लोट भी हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। ऐसा डेटा टाइप जो दूसरे डेटा टाइप से मिल करके नहीं बना, उसे हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। ठीक है, समझ गए। उसे ही हम लोग बेसिक डेटा टाइप भी कहते हैं। उसे ही हम लोग इंडिपेंडेंट एक तरह से कह सकते हैं कि वो किसी पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट डेटा टाइप भी कह सकते हैं। तो ये सारा क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग भी हमारा एक इंडिपेंडेंट, बेसिक या फिर प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ठीक है, जो कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, सीक्वेंसेज है, या फिर आप कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है, या फिर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, सिंगल कोट या डबल कोट से बनता है। अब ये जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है, इसके लिए कुछ इनबिल्ट फंक्शंस हमारे पाइथन, जो हमारा पाइथन प्रोवाइड करता है, कुछ इनबिल्ट फंक्शंस, मतलब कि अगर कोई भी स्ट्रिंग है तो हम लोग उसमें एक्सेसिंग कर सकते हैं, हम लोग उसमें कुछ
वैल्यूज़ को एक्सेस कितने तरीके से कर सकते हैं, कितना उस स्ट्रिंग का लेंथ क्या है वो काउंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए। तो देखिए लेंथ क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ और भी चीज़ें समझा दूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है। तो देखिए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मैंने आपको पहले ही लेक्चर्स में बता चुका हूँ, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब जितना भी उसमें कैरेक्टर्स है। जैसे कि एग्जाम्पल लेता हूँ ABC, ठीक है, डबल कोट से सिंगल कोट आप कुछ भी दोगे। इसमें लेंथ कितना है 1 2 3, 3 कैरेक्टर्स हैं तो इसका लेंथ हो गया 3। इस तरह से अगर हर्ष की बात करो तो हर्ष में आप देखोगे तो इसमें कितने कैरेक्टर्स है 1 2 3 4 5, यानी कि इसका लेंथ हो गया 5। ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऐसे निकलता है। और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालने के लिए हम लोग लेंथ फंक्शन यूज़ करते हैं। लेंथ फंक्शन के अंदर हम लोग स्ट्रिंग डाल देते हैं। जैसे अगर मैं हर्ष डाल दूंगा तो हमें ये क्या दे देगा वैल्यू, ये हमें दे देगा आउटपुट 5, यानी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। और याद रखेंगे कि इन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में स्पेसेस भी काउंट होते हैं। जैसे अगर मैं कह दूँ लेन और यहाँ पर मैं लिख दूँ दिस इज़, यहाँ पर देखिए एक स्पेस है, दिस इज़ अ बुक। ओके, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्पेसेस भी है, 3 स्पेसेस है, 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस, और साथ ही साथ ये कैरेक्टर्स है तो ये सबको काउंट करेगा। 1 2 3 4, ये स्पेस 5 काउंट होगा, ये 6, ये 7, ये स्पेस 8 काउंट होगा, ये 9, ये स्पेस 10 काउंट होगा, ये 11, ये स्पेस 12 काउंट होगा, ये 13 काउंट होगा, ये 14 काउंट होगा। इस तरह से जो है यहाँ पर स्पेसेस भी काउंट होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आ गया कितना, यहाँ पर हमें लेंथ मिलेगा वो है 14 हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। ठीक है, जो हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में हमें स्पेसेस भी काउंट करने होते हैं। तो ये एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन लेंथ फंक्शन, जिससे कि हम लोग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग या लेंथ ऑफ किसी भी सीक्वेंस का लेंथ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द लेंथ फंक्शन। चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो टपल हो, या स्ट्रिंग की तो हमने बात कर ही ली है। ठीक है, तो ये है लेंथ फंक्शन। और अब हम देखेंगे और भी कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो स्ट्रिंग्स के अंदर आते हैं। लेकिन उससे पहले एक और बात, मैं एक सेकेंड अगर से मैं क्लियर कर दूँ, जस्ट क्लियरिंग इट। ओके, नाउ यहाँ पर मैं आपको इंडेक्सिंग भी ज़रा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ठीक है, इंडेक्सिंग समझ लीजिए। तो देखिए इंडेक्सिंग क्या होता है। ठीक है, सपोज़ कि मेरा एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग में लिख रहा हूँ, कोई भी क्या स्ट्रिंग लिखूँ, सपोज़ लिखता हूँ मैं दिस इज़ अ बुक। ठीक है, ये मैंने एक स्ट्रिंग लिखा। आप सिंगल कोट्स का भी यूज़ कर सकते थे। तो जो स्ट्रिंग हमारा मेमोरी में स्टोर होता है वो समझिए कि इंडेक्सेस के साथ 0, ये जो h है इसका इंडेक्स होता है 1, ये जो i है इसका होता है 2, ये जो s है इसका होता है 3, ये जो स्पेस है इसका होता है 4, ये जो i है इसका होता है 5, ये जो s है इसका होता है 6। मतलब 0 से स्टार्ट होता है और हर एक जो हमारा कैरेक्टर होता है, ये जो स्पेस है इसका हो गया 7। हर एक कैरेक्टर का कुछ ना कुछ इंडेक्स होता है जिसके थ्रू हम लोग इन कैरेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हर एक कैरेक्टर का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है। ठीक है, और वही एड्रेस कुछ नहीं इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग इंडेक्स समझ चुके हैं। अच्छा, अगर मैं ये नेगेटिव इंडेक्सेस भी होता है। देखिए 0 से ये कहाँ तक जाएगा, जितनी भी स्ट्रिंग की लेंथ होगी, जितनी भी स्ट्रिंग की लेंथ होगी उतना -1। जैसे हर्ष में दिखाता हूँ, हर्ष। ठीक है, मैंने लिख दिया। तो h का 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4। तो लेंथ कितना था, लेंथ था 5, और 5 - 1 4, यानी कि इसका जो लास्ट इंडेक्स होता है वो हमेशा लेंथ -1 होता है। दैट इज़ यहाँ पर 5 - 1 था, जो कि हो गया 4। इसी तरह से इसमें अगर 1 2 3 में देखो तो 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स। ठीक है, तो इस तरह से इंडेक्सिंग होता है और इस तरह से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं वैल्यूज़ को। लेकिन याद रखिएगा पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव इंडेक्सेस भी होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बनाता हूँ और इसके अंदर एक वर्ड लिखता हूँ। ठीक है, HARSH। ठीक है, ये मैंने सिंपल सा एक स्ट्रिंग लिखा। और आपको पता होनी चाहिए कि ये जो अगर मेमोरी में इस तरह से स्टोर्ड है हमारा स्ट्रिंग, ठीक है, तो ये h का इंडेक्स होगा 0, a का होगा 1, r का होगा 2, s का होगा 3, h का होगा 4। और अगर मैं इस डायरेक्शन में इंडेक्स देखूँ तो नेगेटिव इंडेक्स भी होता है। मतलब अगर इस h का मैं नेगेटिव इंडेक्स निकालूँ तो वो होता है -1। ठीक है, इधर से ये -1 से चलता है। और s का नेगेटिव इंडेक्स -2, इस s के लिए, इस r के लिए -3, a के लिए -4 और h का -5। तो इस तरह से नेगेटिव इंडेक्सेस भी होते हैं, नेगेटिव इंडेक्सेस भी होते हैं। और ये हमारा क्या था, ये पॉजिटिव इंडेक्सेस थे, पॉजिटिव। मुझे कुछ एक्सेस करना होता है स्ट्रिंग से, कोई भी वैल्यू अगर मुझे एक्सेस करनी होती है, सपोज मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, स्ट्रिंग 1 = हर्ष। ठीक है, ये मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ। अब इस स्ट्रिंग पे अगर मुझे h को एक्सेस करना है, ठीक है, ये वाला h, चलो मुझे a को एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूँगा, मैं लिखूँगा स्ट्रिंग
और इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, इंडेक्स लिखते हैं। स्ट्रिंग का नाम लिखते हैं यहाँ पर, जो भी स्ट्रिंग का नाम है, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इंडेक्स। तो चलिए देखते हैं, स्ट्रिंग 1 से अगर मुझे इस ए को एक्सेस करना है तो मैं लिखूंगा यहाँ पर स्ट्रिंग 1 और ब्रैकेट में मैं लिखूंगा इसका इंडेक्स जो कि है 1। ठीक है, ए का इंडेक्स 1, अरे इस एस का 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, तो इस तरह से इस ए का इंडेक्स है 1, तो मैं इस तरह से लिखूंगा और जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे ए देने वाला है। तो सिंपल सा यही आपको लॉजिक जो है वो समझना था कि स्ट्रिंग क्या होता है और स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं, स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को कैसे एक्सेस करते हैं। अच्छा, सपोज कि मुझे इस एस को एक्सेस करना है लेकिन मुझे नेगेटिव इंडेक्स से एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूँगा, मैं लिखूंगा स्ट्रिंग 1 और फिर मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, इस एस का नेगेटिव इंडेक्स है -2, अरे इस एस का -1 तो इसका -2, सो -2 अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो मुझे ये एस मिल जाएगा। ठीक है, जो भी है ये एस मुझे मिल जाना है। तो इस तरह से हम लोग एक्सेसिंग करते हैं। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ बेसिकली कि कैसे मैं ये कोडिंग करके दिखाऊंगा कि ये सारी चीज़ें कैसे इंटरनली कोड के थ्रू हम लोग इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं, यानी कि इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कर सकते हैं। स्लाइसिंग क्या होता है उसको भी ज़रा समझते हैं। देखिए स्लाइसिंग क्या है उसको भी समझ ही लेते हैं, उसके बाद हम लोग कोड पर चलेंगे। देखिए अगर मुझे सपोज कि मुझे एच से लेकर के आर तक चाहिए था तो मैं क्या करता, मैं कैसे निकालता, हर्ष में से अगर मुझे एच से लेकर के आर तक ही एक सबस्ट्रिंग निकालनी थी। सबस्ट्रिंग मतलब कि स्ट्रिंग का छोटा सा पार्ट जो कि कंटिन्यूअस हो, तो अगर मुझे वो निकालना था तो मैं कैसे निकालता, मैं लिखता स्ट्रिंग 1 और स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं लिख देता HAR। तो ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, तो मैं लिख देता 0 to 3। जैसे मैंने लिख दिया 0 to 3, तो 0 to 3 क्यों लिखा, देखो क्योंकि ये जो लास्ट इंडेक्स में डालता हूँ ना, लास्ट जो डालता हूँ किसी भी स्ट्रिंग में, मैं लास्ट वाला जो अपर बाउंड डालता हूँ कह सकते हैं इसे, तो ये अपर बाउंड -1 ही लेता है हमेशा। अपर बाउंड -1 ही हमेशा काउंट करता है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ 0 से 2 तक ही जाएगा, 3 तक नहीं जाने वाला। इसीलिए तो ये जाएगा 0 से 1 2 तक, ठीक है, 3 तक नहीं जाएगा। 3 इंडेक्स पर तो एस है और 4th इंडेक्स पर हमारा एच है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 तक जाएगा क्योंकि अपर बाउंड -1 तक ही ये लेता है। तो अगर मैं इसे करूँगा प्रिंट इस चीज़ को 0:3, ये क्या है, ये इस टू का साइन है, ये बेसिकली कॉलन है। ठीक है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट कर देगा HAR। ठीक है, तो सिंपल सा ये फंडा था स्लाइसिंग का भी, बट इतना भी सिंपल नहीं है। अब हम जरा प्रैक्टिकल करते हैं और प्रैक्टिकली इन सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम लोग कहाँ, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने कोड वाले पार्ट पे। यहाँ पर मैं आऊँगा, यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल बनाऊँगा। ठीक है, न्यू पाइथन फाइल बनाऊँगा, नॉर्मल फाइल नहीं, न्यू पाइथन फाइल, जो कि होगा लेक्चर 10। ठीक है, लेक्चर 10 के नाम से एक न्यू फाइल बनाए। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा और क्लोज अदर टैब्स कर दूँगा। यहाँ से प्रोजेक्ट में ऑफ करूँगा, यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर देता हूँ और ये ओके फाइन। नाउ हम देखते हैं एक एक करके स्ट्रिंग के डिफरेंट फंक्शंस को। देखिए स्ट्रिंग सबसे पहले आपको क्रिएट अगर करना है तो स्ट्रिंग आप क्रिएट सिंपली कर पा रहे हो। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको, वेट, ओके, स्ट्रिंग्स थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको, या और जूम कर लेता हूँ, आपको क्लियर एकदम दिखेगा। ओके फाइन। नाउ मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू, मैं बनाता हूँ दिस इज़ अ बुक। ठीक है, आप बताइए कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, आप काउंट करें तो T का 1 हो गया, H का 2, फिर I 3 4, यहाँ पे स्पेस 5 6 7, फिर ये स्पेस 8 9, फिर ये स्पेस 10 और ये 4 जो है ये 14। तो यहाँ पर हमारा जो है लेंथ इसका कितना है, लेंथ है 14। चलिए देखते हैं, अगर मैं करूँ प्रिंट, सबसे पहले टाइप चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ स्ट्रिंग 1 अगर मैं देखूँ तो हमें क्या मिलता है, ऐसे रन करता हूँ, देखिए स्ट्रिंग मिला। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं चेक कर रहा हूँ प्रिंट लेन फंक्शन आपको बताया था, तो बस मैं वही कर रहा हूँ, लेन को मैं करूँगा। ओके, सो ये मैंने किया और यहाँ देखिए लेंथ हमें 14 ही मिला, जो कि हमने सोचा था कि 14 मिलेगा। ना कुछ और फंक्शन है स्ट्रिंग्स के जो मैं आपको वर्क करके दिखा दूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंडेक्सिंग करके। ये दोनों मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, नाउ मैं करता हूँ इंडेक्सिंग इन स्ट्रिंग्स। तो देखिए इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास क्या, हमारे पास ये स्ट्रिंग है दिस इज़ अ बुक। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर कि इंडेक्सिंग कैसे हो सकता है। तो इंडेक्सिंग के लिए आपको पता है कि ये T जो है ये 0th इंडेक्स पर है, ये H जो है ये
1 इंडेक्स पर है, ये I जो है ये 2 इंडेक्स पर है, ये S जो है ये 3 इंडेक्स पर है, ये स्पेस जो है ये 4 इंडेक्स पर है। इस तरह से इंडेक्सेस हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव इंडेक्स में 0 से स्टार्ट होता है और लेंथ -1 तक जाता है, ठीक है। और अगर मैं इस साइड से चलूँ तो आपको पता है कि ये के जो है ये -1 इंडेक्स पर है, नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात कर रहा हूँ। ये 0 जो है ये मेरा -2 पर है, ये सॉरी 0 नहीं O -2 पर है, ये O -3 पर है, ये B जो है ये -4 पर है। इस तरह से नेगेटिव इंडेक्सिंग चल रही है। तो अगर मैं बात करूँ इंडेक्सिंग की, तो चलिए हम करते हैं प्रिंट स्ट्रिंग 1, और इसमें इंडेक्सिंग अगर मैं करूँ तो सपोज देखते हैं कि 0th इंडेक्स पर क्या है। तो अगर मैं इसे प्रिंट करूँगा तो मुझे मिल रहा है कि 0th इंडेक्स पर टी है। थोड़ा सा इसे छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या मिला, टी मिल गया, ठीक है। और अगर इस तरह से मैं अगर चेक करता कि 1 इंडेक्स पर क्या है तो मुझे एच मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलेगा एच। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इंडेक्सिंग कहाँ पर है। नेगेटिव इंडेक्सिंग की अगर मैं बात करूँ तो माइनस, सपोज मैंने दे दिया यहाँ पर -14, तो -14 हमारा के होना चाहिए ना, नहीं, -14 तो टी होगा, क्योंकि यहाँ से -1 -2 चल रहा है ना, और इसकी लेंथ है 14, तो ये -14 यानी कि टी, कैपिटल टी होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये कैपिटल टी आ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये इंडेक्सिंग का कंसेप्ट है स्ट्रिंग्स के अंदर में, ठीक है। तो इस तरह से हो जा रहा है नहीं। अब ये -14 टी आ गया। अगर मैं -1 करूँगा तो मुझे के मिल जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे के मिल गया, ठीक है। तो ये जो तरीका था आपको पता चल जाएगा। अगर आपको सपोज़ कि माइनस में माइनस अगर मैं 8 दे देता, तो अगर आपसे पूछते हैं कि -8 जो है नेगेटिव इंडेक्स, इसका करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव इंडेक्स क्या होगा, ठीक है। इसका करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव मतलब कि -8 की जगह मैं पॉजिटिवली अगर लिखता इस तरह से 0 1 2 करके, तो मैं क्या लिखता। अगर ये आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि ये कैसे निकालते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। जो भी आपको नेगेटिव इंडेक्स दिया है उसमें आपको लेंथ को जोड़ देना है, ठीक है। नेगेटिव में लेंथ को अगर आप जोड़ देते हो तो आपको पॉजिटिव वाला मिल जाता है, ठीक है। पॉजिटिव इंडेक्स इज इक्वल टू नेगेटिव इंडेक्स प्लस लेंथ, ओके, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो जैसे अगर आपको -8 पर पहले हम देखते हैं कि मिलेगा क्या हमें, ठीक है। -8 पे मुझे स्मॉल s मिल रहा है। तो अब ज़रा देखते हैं, तो -1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाला है। तो इसका पॉजिटिव इंडेक्स क्या है, 4 + 3 दैट इज 6 हो रहा है ना। 0 1 2 3 4 5 6, ये 6th पॉजिटिव इंडेक्स पर आ रहा है। अब -8 + 14 अगर मैं करूँ, जो कि लेंथ कह रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा था, -8 + 14 करने पर 6 ही मिल रहा था। और ये भी देखो, आप इस तरह से देखोगे तो 6 पर ही आता। तो अगर मैं यहाँ पर 6 करूँगा तो फिर से मुझे स्मॉल s ही मिल जाने वाला है, पॉजिटिव इंडेक्स में 6 कर करूँ। तो ये एक आपको छोटा सा कैलकुलेशन बता दिया। तो देखिए यहाँ पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आप याद रख सकते हैं एज अ ट्रिक, ठीक है। ये आपको हेल्प करेगा। तो ये था इंडेक्सिंग। अब चलते हैं ज़रा स्लाइसिंग पर। स्लाइसिंग इन स्ट्रिंग्स, स्लाइसिंग इन स्ट्रिंग्स की बात करते हैं। तो स्लाइसिंग इन स्ट्रिंग्स क्या है भैया, अगर हम एक स्पेसिफिक किसी वैल्यू से, एक स्पेसिफिक वैल्यू से हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू तक सबस्ट्रिंग को निकालना है, ठीक है, सबस्ट्रिंग को रिटर्न करना है। सबस्ट्रिंग क्या होता है, सबस्ट्रिंग का मतलब हो गया कि एक कंटिन्यूअस स्मॉल पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है। स्मॉल पार्ट, अब वो स्मॉल भी हो सकता है या फिर वो पूरा का पूरा स्ट्रिंग भी होता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग भी खुद का सबस्ट्रिंग है। ये बस आप याद रखो फिलहाल कि ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग जो है ये भी खुद का सबस्ट्रिंग है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी खुद का सबस्ट्रिंग है, ये इस भी खुद का सबस्ट्रिंग है, मतलब इस स्ट्रिंग 1 का सबस्ट्रिंग है, खुद का नहीं, खुद का तो है ही। ये बुक जो है ये भी सबस्ट्रिंग है स्ट्रिंग 1 का। ये दिस जो है ये भी सबस्ट्रिंग है। ये हिज जो है HIS ये भी सबस्ट्रिंग है स्ट्रिंग 1 का। तो ये सबस्ट्रिंग का कंसेप्ट था। अगर मुझे एक सबस्ट्रिंग निकालना है, सपोज मुझे HIS हिज निकालना है, तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तो मुझे अगर ये करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल सा काम करूँगा, मैं इंडेक्स कैलकुलेट करूँगा। तो सबसे पहले मैं h का इंडेक्स देखूँ, तो h का इंडेक्स मुझे कितना मिल जा रहा है, h का इंडेक्स मुझे मिल रहा है 1, आपको ही पता है, और 1 और इसका 2 और इसका 3। बट एक सेकंड आप रुक जाइए, मैं लिखूँगा यहाँ पर, मैं लिखूँगा स्ट्रिंग 1 और प्रिंट करना है ना, तो प्रिंट स्ट्रिंग 1, और इसके अंदर मैं क्या डालूंगा, स्टार्ट डालूंगा और स्टॉप डालूंगा कि इसे स्टार्ट कहाँ से करना है। तो 0, ये 0 था, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, h जो है ये 1 है, ये i जो है ये 2 है, और ये s जो है 3 है। लेकिन आपको ही पता है कि हमें 4 भी लेना होगा, क्योंकि अपर बाउंड -1 तक ही कैलकुलेट करता है। आप जा करके एक बार पीछे लेक्चर में देख सकते हैं, मैंने ये बात बताया कि ये सिर्फ ये अपर बाउंड -1 तक ही स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ठीक है, स्लाइसिंग में। तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या है, h स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इंडेक्स नंबर 1,
और एंडिंग पॉइंट क्या था, एंडिंग पॉइंट था जहाँ तक हमें लेना है वो है 3 थर्ड इंडेक्स, लेकिन +1 इंडेक्स डालते क्योंकि वो लास्ट वाला में -1 भी कर देता, तो 4 डाल दूंगा। और जैसे मैं ये करूँगा आप पीछे जाकर के एक बार देख सकते हैं इस चीज़ को, तो मुझे HIS यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो सिंपल सा कहानी है। और ये चलिए मैं आपको और अच्छे से करके दिखाता हूँ। जैसे अगर सपोज़ कि मुझे हिज स्पेस आई तक चाहिए था बट मुझे एस नहीं चाहिए था, तो मैं एस तक का इंडेक्स डालूंगा। ठीक है, जहाँ तक मुझे चाहिए मैं उससे +1 इंडेक्स डालूंगा लास्ट में यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए मैं वो भी निकाल कर दिखाता हूँ। तो सपोज़ मुझे अगर HIS आई तक चाहिए, तो हमें पता है कि 0 है, ये है 1, यहाँ पे आई है 2, ये है 3, है ना, ये है स्पेस जो है ये है 4, और ये जो है आई है ये है 5, और ये जो है 6 है। मुझे अगर आई तक चाहिए तो मुझे इस तक का इंडेक्स डालना होगा, यानी कि मुझे 6 डालना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाल दूँगा 6, वेट, यहाँ पर डाल दूँगा 6, और व्हेन आई विल प्रिंट इट तो मुझे मिल गया, देखिए हेज आई तक। तो एक जो है लास्ट वाला यानी कि 6th इंडेक्स वो नहीं लेता, वो 6 - 1 दैट इज़ 5 तक ही लेता है। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया स्लाइसिंग। अब पता है आपको एक चीज़ कि यहाँ पर हम कैरेक्टर्स को छोड़ छोड़ करके भी जंप कर सकते थे। जैसे अगर मैं यहाँ पर मैं लेता, हो सकता था मैं टी के बाद H ना लेकर के आई लेना चाहता था, और मैं फिर S ना लेकर के स्पेस लेता। मैं एक एक कैरेक्टर जंप करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो एक एक कैरेक्टर जंप करने का क्या तरीका है, आपको यहाँ पर डालना होगा स्टेप वैल्यू। ठीक है, ये जो है स्टेप डाल दो, और मुझे सपोज सारा कुछ चाहिए तो अच्छा एक चीज़ करके दिखाता हूँ। पहले रुक जाओ, आप स्टेप वाला फंडा तो लगा ही सकते हो, या नो डाउट। मैं एक बार क्या करता हूँ, पूरे स्टार्टिंग से लेता हूँ। ये 0th इंडेक्स है और ये जो लास्ट इंडेक्स है 13 है, बट हमें 13 अगर लेना है तो हमें 14 तक डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पूरा का पूरा ले रहा हूँ 0 से लेकर के 14 तक, और मैं 2 का जंप ले रहा हूँ। तो ये क्या है, ये थर्ड जो होता है ना, थर्ड वाला फैक्टर हमारा बताता है कि हमें कितना का जंप लेना है। ठीक है, तो इसे सबसे पहले ये 0 पर जाएगा, 0 को ये प्रिंट 0 है तो 0 पर जाएगा, और 0 पर इसे टी मिलेगा तो ये टी को प्रिंट करेगा। फिर 1 पर जाएगा, लेकिन 1 पर जाएगा तो ये इसे पता है कि 0 में मुझे 1 ऐड नहीं करना। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्या होता है कि 1 ही होता है। अगर मैं ये 2 ना दूँ तो ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। आप देखो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इसने पूरा का पूरा स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 2 डाल देता हूँ तो इसका मतलब है कि ये क्या करेगा, ये 0 प्रिंट करेगा यानी कि टी प्रिंट करेगा, फिर 0 + 2 यानी कि सेकंड इंडेक्स पर चला जाएगा। 0 + 2 तो 2 ही होता है ना, तो ये सेकंड इंडेक्स पर चला जाएगा यानी कि आई पर चला जाएगा। फिर 2 + 2 यानी कि ये 2 का जंप ले रहा है यानी कि 4, तो ये क्या करेगा, फिर एस पर चला जाएगा। तो इस तरह से ये एक एक करके छोड़ करके जो है एक एक कैरेक्टर को छोड़ेगा अल्टरनेटिवली, और ये फिर बचा हुआ कैरेक्टर्स को प्रिंट करेगा। तो देखिए हम इसे प्रिंट करते हैं, तो देखिए TISABO आ गया, क्योंकि इसने टी प्रिंट किया फिर एच को छोड़ दिया, क्योंकि +2 तो +2 का जंप लिया तो आई पर चला गया, फिर +2 तो स्पेस पे आ गया, तो TI स्पेस आ गया, फिर जंप तो एस को प्रिंट किया, फिर जंप यानी कि ये स्पेस छोड़ा तो फिर ये ए पर चला आया, फिर जंप तो ये स्पेस छोड़ा तो ये बी पर चला आया, फिर जंप तो ओ पर चला आया, और इस तरह से इसने क्या किया TISABO। तो स्पेस दे करके स्पेस को भी हमें कंसिडर करना है। तो ये जो है स्लाइसिंग स्ट्रिंग्स का कंसेप्ट है। अब सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ कि क्या ये 0 to 14 लिखना ज़रूरी था, नहीं। अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कुछ भी ना दूँ, सिंपली ऐसे लिख दूँ, ठीक है, तो इसका मतलब वो समझता है कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर अगर मैं कुछ ना वैल्यू दूँ, ये पहला वाला जो पार्ट है कॉलन के पहले जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर अगर मैं कुछ भी नहीं दे रहा तो ये क्या बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही लेता है। सेकंड में कुछ भी नहीं दे रहा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लेंथ जो होता है वही लेता है, और अगर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रहा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 लेता है, यानी कि कोई जंप नहीं करेगा, सिंपली एक एक करके सारे कैरेक्टर्स को ट्रैवर्स करेगा। ठीक है, बट बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पर 2 दिया तो भी सेम ही प्रिंट होगा TI स्पेस SABO। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। तो ये तरीका हो गया, और अगर मैं यहाँ पर ये थर्ड भी हटा दूँ तो ये पूरा का पूरा प्रिंट कर देगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ लेगा। दिस इज़ अ बुक, आप कहीं पे इसे नोट्स बना करके लिख लो। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या होती हैं। ये भी लिख देता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइसिंग फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए अब ज़रा ध्यान से देखें, सबसे पहला क्या होता है, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहला आपका होता है 0। दूसरा बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, अगर आपने कुछ नहीं दिया तो लेंथ। ठीक है, जो भी आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो होता है, और फिर में आपका क्या होता है, और जो थर्ड वाला होता है वो क्या होता है, थर्ड वाला होता है जो जंप, जो हम जिसे जंप कह रहे हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट होता है स्टार्टिंग पॉइंट की कहाँ से स्टार्ट होगा, सेकंड वाला होता है स्टॉपिंग पॉइंट की कहाँ तक चलना है, और सेकंड वाला में आपको पता होना चाहिए कि हमेशा ये -1 ही तक
कैलकुलेट करता है ना, ये पूरा नहीं लेता। आप लेक्चर में पीछे देख सकते हैं, हमने एग्जांपल भी लेकर कभी समझाया इसे। और थर्ड वाला जो है वो है आपका जंप। तो जंप का बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है 1, ठीक है। इसको कहते हैं स्लाइस स्टेप, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पूरा का पूरा इस तरह से प्रिंट कर दे रहा है। अच्छा, अगर मैं स्लाइस स्टेप को 0 डाल दूँ तो क्या होता है, चलिए रन करके देखते हैं। तो ये देखिए स्लाइस स्टेप कैन नॉट बी 0। आप स्लाइस स्टेप को 0 नहीं दे सकते हो, आपको एरर मिल गया। कौन सा एरर मिला, वैल्यू एरर। खैर मैं ये एक्सेप्शन हैंडलिंग में इन चीज़ों को डील करना सिखाऊंगा, बट स्टिल आप समझो कि यहाँ पर एरर मिल जाता है। फिलहाल के लिए आप यही समझो। और यहाँ पर स्लाइस स्टेप आप 0 नहीं दे सकते। अब ऐसा थोड़ी होगा कि जीरो जंप मतलब क्या, कि सिर्फ टी 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 ऐसा होगा तो इन्फाइनाइट लूप चल जाना चाहिए था, बट वैसा कुछ नहीं होता। आपको समझना है कि यहाँ पर एरर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्लाइस स्टेप 0 नहीं हो सकता। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया स्लाइसिंग का कंसेप्ट। अब देखिए ये 0 ठीक था, ये लेंथ भी ठीक था, और ये 1 भी ठीक था। अब मैं चाहता हूँ कि मैं नेगेटिव स्लाइसिंग के थ्रू नेगेटिव इंडेक्सेस से स्लाइसिंग करूँ, ठीक है। तो मैं करूँगा प्रिंट और स्ट्रिंग 1, और इसके अंदर मैं नेगेटिव स्लाइसिंग डालता हूँ। तो -1 to -14 अगर मैं ये ले लूँ तो क्या ये रन करेगा, चलिए देखते हैं। कुछ नहीं मिला, ये क्या, देखो -1 क्या था, -1 था k, और ये था t, -14 तो था t ना, लेंथ पूरा t था। तो इधर से -1 k था, फिर -2 हमारा o था, फिर -3 हमारा ये o था, फिर -4 हमारा ये b था। तो इस तरह से ये चल रहा था। तो ये -14 आना चाहिए, क्योंकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -14 है। तो हमने स्टार्टिंग में दे दिया -1 यानी कि k, और एंडिंग दे दिया -t यानी कि -14। तो फिर ये प्रिंट क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर तो हमारा पूरा का पूरा स्ट्रिंग प्रिंट हो जाना चाहिए था उल्टा ऑर्डर में, यानी कि k to t। पहले k होता, फिर o होता, फिर o होता, फिर b होता, फिर स्पेस होता, फिर a होता, फिर स्पेस, फिर s, फिर i, इस तरह से। तो ये उल्टा का उल्टा पूरा का पूरा स्ट्रिंग जो था ये उल्टे ऑर्डर में प्रिंट हो जाना चाहिए था, बट स्टिल यहाँ पर हमारा जो है कुछ भी नहीं आया। तो ज़रा मैं रन कर रहा हूँ तो मुझे देखो ब्लैंक मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। तो ऐसा क्यों हुआ, देखिए होता क्या है बेसिकली, मैं आपको यहाँ पर पीपीटी में चल करके समझाता हूँ कि क्या होता है। मुझे ये पहले पूरा क्लियर करने दीजिए। ओके, नाउ देखते हैं हम एक एक करके, ठीक है। तो ज़रा समझिएगा, ध्यान से समझना है आपको, यहाँ पर ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आप ऐसे समझिए कि जब आपने कोई भी स्ट्रिंग बनाया, ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग आपने बनाया, सपोज आपने HARSH ही, आपने हर्ष ही स्ट्रिंग एक ले लिया। तो हर्ष स्ट्रिंग को आप एक नंबर लाइन पर प्लॉट कीजिए इसके इंडेक्सेस। तो 0 इंडेक्स होता है, 1 इंडेक्स होता है, 2 इंडेक्स होता है, 3 इंडेक्स होता है, इस तरह से कुछ होता है ना भैया इंडेक्स, 4 होता है, 5 होता है, जो भी हो। अभी आपने इधर सपोज -1 है, इधर सपोज -2 है, इधर सपोज -3 है, जो भी हो। तो आपने क्या किया, आपने कहा कि मुझे, आपने कहा इस तरह से चलते 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 अच्छा चलो -4 होता है, यहाँ पे -5 होता है, ठीक है। तो आपने क्या कहा कि अगर सपोज आपने लिखा कि ये जो हर्ष वाला स्ट्रिंग है, अगर मैं इसे नाम दे देता हूँ s, तो आपने लिखा s को क्या करो -1 से, यानी कि इस h से -5 तक, यानी कि यहाँ तक, यानी कि कहाँ तक, इस h से इस h तक रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करो। बाय डिफ़ॉल्ट आपको बताया था कि जो थर्ड वैल्यू होती है ना, अगर आप नहीं देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 होती है। तो आपने क्या कहा, -5 पर यानी कि आप h पर हो, ठीक है। तो -5 आपका ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है। और आप मूव कहाँ करना चाह रहे हो, सॉरी -5 तो आपका लास्ट पॉइंट है, ये -1 है जो आप कह रहे हो कि -1 स्टार्टिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट है ये, आपको मूव करना है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आपको इंडेक्सेस में मूव जंप करना है, ठीक है। बट आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आपका स्लाइसिंग स्टेप बाय डिफ़ॉल्ट 1 है। तो 1 स्लाइसिंग का मतलब है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में आप एक एक का जंप लो। आप पहुँचना चाहते हो इस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हो, लेकिन जंप आप ले रहे हो इस डायरेक्शन में। तो क्या आप कभी भी मूव करके इस एच तक पहुँच पाओगे, नहीं पहुँच पाओगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ। चलिए, दिस इज़ अ बुक, चलिए यही एग्जाम्पल ले लिया। अब ये जो था -1 इंडेक्स था, इसका था -14 इंडेक्स। अगर मैं नंबर लाइन पर प्लॉट करूँ -1 -2, ठीक है, -3, और इस तरह से करते करते कहीं यहाँ पर -14 -13, इस तरह से आपको पता है कि चलना है। अब अगर मैं कहूँ 0, आप क्या कर रहे थे, आप स्लाइसिंग की वैल्यू क्या डाल रहे थे, आप डाल रहे थे -1 to -14, यानी कि आप डाल रहे हो कि आपको k से स्टार्ट करना है और t तक, यानी कि इस डायरेक्शन मूव करना है, यानी कि -1 से स्टार्ट करना है आपको, और आपको एंड करना है -14 पर, क्योंकि आपने स्टार्टिंग वैल्यू -1 डाला है, एंडिंग वैल्यू -14 डाला है, यानी कि आपको इस डायरेक्शन में जंप लेना है, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पर थर्ड जो स्लाइस स्टेप वैल्यू था, यानी कि जंप वाला जो थर्ड पैरामीटर था, आपने ये दोनों पैरामीटर तो दे ही दिया,
बट यहाँ जो थर्ड पैरामीटर होता है वो आपने दिया नहीं, तो वो जब दिया नहीं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 था। मैंने आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होता है, ये 1 होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये मेरा 1 था तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होने के कारण जो जंपिंग आप ले रहे हो -1 पे, अभी आप स्टार्टिंग पे -1 पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे -1 पे खड़े हो, और जंप आप ले रहे हो 1 का बाय डिफ़ॉल्ट इधर जंप ले रहे हो, और आप मूव कहाँ करना चाह रहे हो, इधर मूव करना चाह रहे हो, तो आपको कहाँ से आप मूव कर पाओगे, यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका कन्फ्लिक्ट अराइज कर जाता है, कन्फ्लिक्ट अराइजेज, यहाँ पर आपका कन्फ्लिक्ट अराइज कर जाता है, इसलिए आपको कुछ नहीं मिलता, आपको एक एम्प्टी स्ट्रिंग मिल जाती है। आपको क्या मिल जाती है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग मिल जाती है, यानी कि आपको स्लाइस स्टेप की भी वैल्यू डालनी होगी। अगर आप ये -1 डाल देते हो तो आपका काम बन जाएगा। चलिए देखते हैं कोड पे, ठीक है। तो ये मैंने क्या डाल दिया, ये मैंने डाल दिया -1, ठीक। अब मैं जब इसे रन करता हूँ, ओ सॉरी, यहाँ पर मैंने ये तो डाला ही नहीं, हाँ अब सही, कॉलन डाल दिया। अब ये देखो यहाँ पर इसने उल्टा करके प्रिंट कर दिया है। तो ये चीज़ आपको समझानी बहुत ही आवश्यक थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, और ये मैंने आपको समझा करके दूर कर दिया। अब देखिए एक और चीज़ समझाता हूँ। अगर आपको पूरा स्ट्रिंग प्रिंट करना है, ठीक है, तो या तो आप ऐसे कर सकते हो, या आप ऐसे कर सकते हो, वेट स्ट्रिंग 1, या आप मतलब इस तरह से कर सकते हो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, अगर आप कुछ नहीं, स्टार्ट और स्टॉप कुछ नहीं दे रहे हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 और लेंथ होगा, ठीक है। या फुल स्ट्रिंग को ऐसे भी प्रिंट कर सकते हो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये फर्स्ट वाला जो होगा स्टार्ट पॉइंट 0, एंड पॉइंट लेंथ, और जंप पॉइंट या स्टेप पॉइंट जो होगा वो उसकी वैल्यू होगी 1। तो ये तीनों तरीके से आपका जो है पूरा का पूरा स्ट्रिंग मिल जाएगा। इसको मैं अभी करता हूँ कमेंट, ये देखो, ये तीनों तरीके से आपको पूरा का पूरा स्ट्रिंग मिल जाता है बाय डिफ़ॉल्ट के कारण, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, है ना, स्ट्रिंग 1, और यहाँ पर आप कुछ वैल्यू डाल दो जो भी है उसका 14 या और 1 डाल दो। अगर आप ऐसे डालोगे तो भी आपको मिल जाएगा। डिबग कर पाऊँगा, ओके, स्टॉप एंड रीरन। तो ये देखो आपको यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी आपको ये मिल गया। लेकिन एक और तरीका है प्रिंट करने का, आप चाहो, अगर आपको लेंथ पता नहीं है तो आप ऐसे भी प्रिंट कर सकते हो। देखिए मैं आपको सारे तरीके बता रहा हूँ ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। लेंथ, और लेंथ में आपने डाल दिया स्ट्रिंग 1, और फिर आपने क्या कर दिया, अब आप 1 डालो ना डालो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो वैसे भी 1 रहता है, तो इस तरीके से भी आपको जो है आउटपुट मिल जाएगा। तो ये 5 तरीके हैं जिससे आप पूरा का पूरा स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ कि प्रिंटिंग द होल स्ट्रिंग, ठीक है। अब चलते हैं प्रिंटिंग द स्ट्रिंग इन रिवर्स ऑर्डर। प्रिंटिंग द स्ट्रिंग इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। तो ये करने के कितने तरीके? तो सबसे पहला तरीका तो ये था कि हम क्या कर दें, स्ट्रिंग 1 में चले जाएं, और यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू डाल दें हम लास्ट माने -1 वैल्यू, और दूसरी वैल्यू जो है वो लेंथ माइनस ऑफ लेंथ डाल दें, जो भी। अब क्योंकि हमें 14 पता है इसलिए हमने -14 डाला था। अगर हमें 14 ना पता होता तो हम सिंपली यही डाल देते हैं, और यहाँ पर हमें ज़रूर -1 डालना होगा, क्योंकि जंप अगर आप नहीं लोगे सही डायरेक्शन में तो फिर आपका काम कैसे होगा, ठीक है। -1 का मतलब क्या हो रहा है कि -1 का मतलब है बेसिकली कि -1 यानी कि अभी आपको क्या है कि आपको -1 से सपोज -5 तक जाना है, ठीक है, और आप 1 का जंप नहीं ले रहे हो, आप -1 यानी कि आप इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। तो इसलिए मैंने क्या किया, -1 वहाँ पर डाला है, ठीक है, ताकि कन्फ्लिक्ट अराइज ना करे। और जब मैं इसे प्रिंट करता हूँ तो मैं देखूँगा, ये सारा मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, अदरवाइज एक कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। ओके, तो मैं इसे फिर से रन करता हूँ। तो यहाँ देखो कि इसने क्या कर दिया। अच्छा, एक और बात है कि देखिए इसने रिवर्स तो प्रिंट किया, बट इसने टी छोड़ दिया, टी नहीं प्रिंट किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि अपर लिमिट वो हमेशा क्या करता है, अपर लिमिट में से वो -1 लेकर के, मतलब हमेशा अपर लिमिट जो भी आप डालते हो, ठीक है, वो उतना -1 करके ही, मतलब वहीं तक प्रिंट करता है, वो पूरा अपर लिमिट तक प्रिंट नहीं करता। तो अगर आपने -14 डाला है तो -14 अगर आपने अपर लिमिट डाल रखा है तो वो क्या करेगा, वो -13 तक ही प्रिंट करेगा। अब आप कहोगे ये कुछ कॉम्प्लेक्स सा चीज़ चल रहा है, मतलब -13 तक क्यों करेगा, मैंने तो -14 डाल रखा है। अगर आपको -14 प्रिंट करना है तो आपको +1 करना होगा। अब कहोगे कि ये क्या कन्फ्यूजन है, मुझे समझ नहीं आया।
तो देखिए यहाँ पर ये टी आ गया। अभी मैं आपको इस कन्फ्यूजन को अगर मैं आपको दूर करूँ तो चलिए हम देखते हैं फिर से अपने पीपीटी में कि क्या है अपर लिमिट का गेम। ठीक है, तो मैं इरेज करता हूँ और यहाँ पर आप आइए, देखिए अपर लिमिट का क्या गेम है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए होता क्या है कि आप जो भी तीन चीज़ें डालते हो, ठीक है, एक होता है लोअर लिमिट, एक होता है अपर लिमिट और एक होता है स्टेप, कि कितने का जंप लेना है। तो ये जो अपर लिमिट आप डालते हो ना, तो वो जो ट्रैवर्स करता है जो भी स्ट्रिंग है, सपोज़ कि एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग का ट्रैवर्स कर रहा हूँ मैं एक एक करके, तो अगर आपने अपर लिमिट सपोज डाल रखा है 5, ठीक है, हर्ष वाला केस ही ले लेते हैं, HARSH, अगर आपने ये डाल रखा है ना तो वो हमेशा अपर -1 यानी कि 4th तक ही जाता है। ठीक है, और अगर आपने सपोज़ कि इसमें अगर आपको सपोज प्रिंट करना था HAR, और ये होता है 0 इंडेक्स, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3, ये होता है 4, अगर आपको सपोज HAR प्रिंट करना है तो अगर आप डालते हो कि मुझे 0 चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, और अगर आप डाल देते हो स्लाइसिंग में 0 to 2, तो क्या करेगा वो, जो भी आपका अपर था यानी कि 2 -1 यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ 1 इंडेक्स तक ही जाएगा, यानी कि 0 1, यानी कि सिर्फ और सिर्फ HA ही प्रिंट करेगा। तो अगर आपको 2 तक प्रिंट करना है तो आपको इसमें +1 लिखना पड़ता है, यानी कि आपको 3 लिखना पड़ेगा। तो हमेशा आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर +1 करके लिखना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 0 से 3 तक, तो ये क्या करेगा, 3 - 1 दैट इज़ 2, ये 0 से 2 तक जाएगा, यानी कि 0 भी प्रिंट करेगा H, फिर 1 भी प्रिंट करेगा यानी कि A, और फिर 2 भी प्रिंट करेगा R। 3 डाला था तो इसने 2 तक प्रिंट किया। तो ये है इस तरह से इसका जो स्लाइसिंग का गेम चलता है। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूँ कि सपोज़ ये तो हो गया कि ठीक है HAR, ओके नो प्रॉब्लम। दूसरा अगर मैं बात करूँ कि सपोज़ नेगेटिव स्लाइसिंग की बात करूँ, ठीक है, तो H है, A है, R है, S है, H है। अभी नेगेटिव स्लाइसिंग में क्या होता है ज़रा ये भी आप समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये -5 है। अब क्या है कि जब मैं स्लाइसिंग कर रहा हूँ -1 to -5 मैंने दे दिया पूरा, और ये भी -1 दे दिया, तो ये क्या करता है ना कि इस केस में, नेगेटिव स्लाइसिंग के केस में, ये जो पुरानी वैल्यू है ये उसमें उतना +1 तक ही जाता है, यानी कि ये -4 तक ही जाएगा। यहाँ पर देखो -1 कर लेता है, यहाँ पर ये +1 कर लेता है। मतलब अगर पॉजिटिव इंडेक्सिंग है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग है, तो उस केस में जो भी आप अपर लिमिट डालना, अपर लिमिट आप डालना, आपको जहाँ तक प्रिंट करना है उतना में +1 करके डालना, उतना में +1 करके डालना, ताकि जब -1 करे तो वो एडजस्ट हो जाए। और इन नेगेटिव इंडेक्सिंग, अगर मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करता हूँ, नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करता हूँ, तो उसमें आप अपर लिमिट क्या करना, अपर लिमिट को -1 करके ही डालना। मतलब कि जो भी आपको जहाँ तक भी चाहिए वो -1 करके डालना, क्योंकि ये +1 कर लेता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर सिंपली -5 लिख रहा हूँ तो ये सिंपली -4 तक चलेगा, यानी कि ये H प्रिंट करेगा, फिर S प्रिंट करेगा, फिर R प्रिंट करेगा, फिर A, क्योंकि A ही -4 होता है, तो -4 ये क्या करेगा, उसमें +1 कर लेता है। तो ये ध्यान आपको देना है कि जब भी आपको नेगेटिव पॉजिटिव इंडेक्सिंग करना है और अपर लिमिट आपको जहाँ तक भी चाहिए, अगर आपको 2 तक चाहिए तो मतलब अगर आपको R तक प्रिंट करना है तो आपको ये 2 + 3 यानी कि 3 लिखना होगा यहाँ पर, और अगर आपको A तक करना है तो आपको 1 + 1 यानी कि +1 कर देना है। और जब भी आपको अगर सपोज़ कि यहाँ पर अगर आपको H चाहिए था तो आपको क्या करना था, -1 से तो स्टार्ट करना ही था, लेकिन H किस इंडेक्स पर है, -5 पर है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर क्या लिखना होगा, -6, क्योंकि हमेशा -1 करके लिखो, और फिर आप तो ये देखिए, तो क्या करेगा, -1 को प्रिंट करेगा यानी कि H को प्रिंट करेगा, फिर -2 यानी कि S को करेगा, फिर -3 यानी कि R को करेगा, फिर -4 यानी कि A को करेगा, और फिर -6 यानी कि -6 + 1 कर लेगा तो -5 तक ही चलेगा, यानी कि H को भी प्रिंट कर देगा। तो ये इस तरह से काम करता है। ठीक है, तो हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको जहाँ तक चाहिए, अगर आपको नेगेटिव इंडेक्सिंग करना है तो जहाँ तक चाहिए उसमें से आप क्या कर लो, -1 कर लो, पॉजिटिव इंडेक्सिंग में जहाँ तक चाहिए उसमें आप +1 कर लो। ये छोटा सा पॉइंट याद रखेंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो अगर हमें नेगेटिव इंडेक्सिंग में अगर मुझे पूरा लेंथ यानी कि -14 तक चाहिए तो उसमें क्या करूँगा, -1 करूँगा, और जैसे ही करूँगा तो मुझे पूरा का पूरा स्ट्रिंग मिल जा रहा है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप एक बार फिर से लेक्चर को देखो, पीछे जा करके बैक करके
और पॉज करके चीज़ों को समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि जब आप प्रैक्टिकली करते हो ना तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आता है। आप साथ ही साथ मेरे साथ प्रैक्टिकल करो। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होगा। बट एक और गेम कर सकते थे, अगर मुझे पूरा स्ट्रिंग रिवर्स ऑर्डर में चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे भी कर सकता था। मैं क्या करता, मैं -1 कर दूंगा, ठीक है, कि भैया आप स्टार्टिंग क्या करो। अच्छा, -1 भी नहीं देता, मैं सिंपली यहाँ -1 कर दूंगा। लास्ट जो स्टेप है मैंने ये सिंपली -1 कर दिया, बाकी ये बाय डिफ़ॉल्ट -1 ले लेता है। अगर मैं लास्ट वाला जो स्टेप वैल्यू है, अगर ये मैं -1 डाल देता हूँ, ठीक है, ये मैं अगर -1 डाल देता हूँ तो ये क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो फर्स्ट है उसको -1 कर लेगा, और जो सेकंड है उसको माइनस लेंथ -1 कर लेता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये कर लेता है। अगर मैं -1 थर्ड डाल दूँ सिर्फ तो ये भी क्या होगा, सेम आउटपुट यहाँ पर देगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग भी हम कर सकते हैं यूजिंग स्ट्रिंग स्लाइसिंग, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी ये भी हमने स्लाइसिंग से समझ ली। अब हम क्या करते हैं कि कुछ स्ट्रिंग के ऊपर कुछ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन समझते हैं, कुछ फंक्शंस, कुछ चीज़ों को समझते हैं। देखिए नेक्स्ट मैं आपको समझाऊंगा एक टर्म जो कि कॉनकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग कहलाता है। कॉनकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग कहलाता है, ठीक है। तो कॉनकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग समझाते हैं। देखिए अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है स्ट्रिंग 1, ठीक है, चलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। स्ट्रिंग 1 मैंने डाल दिया कि सपोज ABC, और अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग 2 है, ठीक है, इसको मैंने सपोज डाल दिया DEF। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं करूँ अगर कि प्रिंट स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2, तो ये क्या होगा पता है, अगर मैं प्लस ऑपरेटर दो स्ट्रिंग्स के बीच में यूज़ कर दूँ तो ये इन दोनों को क्या कर देगा, जोड़ देगा। कैसे जोड़ेगा, कॉनकैटिनेशन। ABCDEF इस तरह से इसने दोनों को कॉनकैटिनेट कर दिया, इसे कॉनकैटिनेशन कहते हैं। तो दो स्ट्रिंग्स को जब हम लोग जोड़ते हैं तो ये कॉनकैटिनेशन हो जाता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट अगर मैं प्रिंट करूँ स्ट्रिंग 1 इंटू 3, अगर मैं किसी भी स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करता हूँ किसी एक इंटीजर से, तो उस केस में क्या होता है, देखो वही स्ट्रिंग जो है वो 3 बार रिटर्न हो जाता है, ABC ABC ABC, ठीक है। तो आप आउटपुट में यहाँ पर बेसिकली देख सकते हो ये चीज़। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कि सपोज अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं स्ट्रिंग में किसी इंटीजर को जोड़ रहा हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ कि स्ट्रिंग 1 + 2, सपोज मुझे एक इंटीजर को जोड़ना है स्ट्रिंग में, तो क्या ये कर सकते हैं हम? बिल्कुल नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं एरर मिल जाता है, क्योंकि हम लोग कैन कॉनकैटिनेट स्ट्रिंग। अगर हमें स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में जोड़ना है तो एक स्ट्रिंग ही तो देना होगा ना। अगर आप एक डेटा टाइप अलग देते हो, इंटीजर डाल देते हो, तो वो नहीं हो सकता। तो कॉनकैटिनेशन हमेशा स्ट्रिंग्स के बीच में ही होता है, डेटा टाइप इंटीजर और स्ट्रिंग के बीच में नहीं होता। तो यहाँ पर आप इसे चाहो तो स्ट्रिंग में टाइप कास्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको मेरी टाइप कास्टिंग वाली लेक्चर देखनी चाहिए, जहाँ पर हम स्ट्रिंग फंक्शन को यूज़ करके एक इंटीजर को टाइप कास्ट कर लेंगे, और फिर हम जैसे ये करेंगे तो मुझे मिल जाएगा ABC2। तो इस तरह से जो है यहाँ पर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन वाली चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। डिवीजन नहीं होता है स्ट्रिंग में कभी, अगर आप डिवीजन करोगे तो फिर आपको एरर मिल जाएगा। चलिए दिखाते हैं। स्ट्रिंग 1 डिवाइडेड बाई मैंने कर दिया 2, अगर मैं ये करूँ तो मुझे मिल गया यहाँ पर सिंपल सा भाई एरर मिल गया कि हम लोग डिवीजन यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। नाउ अब हम इन सारी चीज़ों को करते हैं कमेंट, और देखते हैं कुछ स्ट्रिंग के इनबिल्ट मेथड्स, कुछ फंक्शंस, ठीक है। तो इनबिल्ट फंक्शंस, अब देखिए बहुत सारे फंक्शंस हैं फॉर स्ट्रिंग्स। ऐसे तो हैं बहुत सारे फंक्शंस, ठीक है। अगर मैं डिस्कस करने बैठूं तो हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं स्ट्रिंग के अंदर, बट हम कुछ ही फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। बाकी फंक्शंस आप जो है वो धीरे धीरे सीख सकते हो, या अगर मुझे अपकमिंग लेक्चर्स में किसी फंक्शन की स्पेसिफिकली ज़रूरत पड़ी तो वो फंक्शन मैं आपको उस टाइम सिखा दूंगा, ठीक है। अभी मैं ट्राई करता हूँ कि मैं मैक्सिमम जितने नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनको कवर कर सकूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आपको सारे पूरी लिस्ट चाहिए अगर आपको, तो आप या तो आप गूगल पर जाकर के डॉक में सर्च करो। ये एक इंटरेस्टिंग तरीका सिखाता हूँ कि सारे फंक्शंस की लिस्ट यहाँ से हम पाइथन में कोड के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं। अगर मैं डाल दूँ help str और मैं जैसे इसको कर दूँ रन, ये देखो ये रन कर दिया, यहाँ पर मुझे सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, वेट या ये देखो स्ट्रिंग के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गया यहाँ पर help str करने से। देखिए ये क्लास है str ऑब्जेक्ट का, यहाँ पर ये क्या है, ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको जब आप थोड़ा सा क्लास और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएंगी। अभी मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि ये फंक्शंस कौन कौन से स्ट्रिंग के। देखो मेथड्स डिफाइंड है, एक ऐड मेथड है, एक कंटेन्स मेथड है, एक ये मेथड है। ये सारे मेथड्स हमें बेसिकली
देखने को मिल जाते हैं स्ट्रिंग के अंदर, बट मैं यहाँ पर आपको उन मेथड्स की बात नहीं कर रहा था, ठीक है, क्योंकि ये एक अलग तरह के मेथड्स हैं। मैं यहाँ पर आपको ये सारे कुछ फंक्शंस हैं जो स्ट्रिंग में है, इनकी बात कर रहा था कि इनको मैं आपको बताने वाला हूँ एक, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर मैंने एक स्ट्रिंग बना देता हूँ, ठीक है, चलिए एस नाम से बना दो, उतना बड़ा क्यों बनाना, स्ट्रिंग दिस इज़ अ बुक। अब सबसे पहले तो आपको बता दिया कि अगर मुझे इसका लेंथ चाहिए तो मैं लेंथ फंक्शन से ये कर सकता हूँ कैलकुलेट। जैसे मैं लेंथ ऑफ एस को प्रिंट करूँगा तो मुझे इसका लेंथ 14 मिल जाएगा। दूसरा बेसिकली है हमारे पास फाइंड। ओके, सो अगर मैं करूँ प्रिंट और मैं करूँ एस डॉट फाइंड, अब ये फाइंड क्या इनपुट लेता है? फाइंड इनपुट लेता है कोई भी एक सबस्ट्रिंग या कोई भी स्ट्रिंग। फाइंड क्या इनपुट लेता है? कोई भी स्ट्रिंग, सॉरी कोई भी सबस्ट्रिंग इनपुट लेता है या कोई भी एक कैरेक्टर। जैसे अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि सपोज मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरा जो के है उसका इंडेक्स क्या है, ठीक है, तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? मैं यहाँ डाल दूंगा के, ये क्या करेगा, मुझे उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा। अभी हमें तो पता है कि इसका इंडेक्स 13 है, बट चलिए देखते हैं ये क्या रिटर्न करता है। बिल्कुल इसने 13 रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप फाइंड का यूज़ कर सकते हो। बट सिर्फ फाइंड एक कैरेक्टर ही नहीं लेता, बल्कि कुछ स्ट्रिंग्स भी ले सकता है, सब स्ट्रिंग्स भी ले सकता है। जैसे मैं करूँ कि इज़ का मुझे चाहिए, तो इज़ का आपके हिसाब से क्या देना चाहिए? 0 1 2 3 4 5 6। तो ये 5 जो है ना, ये इस जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो उसका फर्स्ट कैरेक्टर का मुझे इंडेक्स दे देगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये हमेशा फर्स्ट इंडेक्स की बात करता है। तो क्या हमें 5 मिलेगा? क्या सच में हमें 5 मिलेगा? लेट्स सी, देखते हैं कि क्या मिलता है। नहीं, हमें तो यहाँ पर 2 मिला। 2 क्यों मिला? क्योंकि ये देखो 0 1 और 2 यहाँ पर भी तो इस था। इसलिए हमें इसका जो पहला हमारा सबस्ट्रिंग है उसका कैरेक्टर हमें मिलता है, मतलब उसका इंडेक्स मिलता है, उसके फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट स्ट्रिंग जहाँ भी सबस्ट्रिंग आया है पहली बार, उसका फर्स्ट जो कैरेक्टर है उसका हमें इंडेक्स मिल जाता है। इसलिए ये मिला था हमें 2, ठीक है। तो फाइंड जो है इस तरह से काम करता है। और अगर आप कुछ ऐसी वैल्यू डाल दो, सपोज कि अगर आप कुछ ऐसी वैल्यू डाल दो जो कि प्रेजेंट ही नहीं है, इसके अंदर, लाइक z, अगर मैं z डालूँ कि z मुझे स्ट्रिंग के अंदर चाहिए, तो अगर वो प्रेजेंट ही नहीं तो मुझे क्या दे देगा? -1। अगर कोई ऐसी वैल्यू डाल दें, हम कोई ऐसा कैरेक्टर डाल दे, कोई ऐसा सबस्ट्रिंग डाल दे जो कि प्रेजेंट ही नहीं है हमारे गिवन स्ट्रिंग में, तो हमें ये -1 रिटर्न कर देता है, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट नहीं है। तो वो फाइंड कैसे करेगा? फाइंड करके तभी इंडेक्स रिटर्न करेगा जब हमारे पास वो पहले से प्रिंट होगा। दूसरा एक और फंक्शन हम लेकर चलते हैं जो कि है, सपोज मैं करूँ यहाँ पर प्रिंट एस डॉट काउंट। काउंट क्या करता है आप ज़रा देखो, तो काउंट जो है वो काउंट करके दे देगा कि कितने बार ये कोई भी स्पेसिफिक सबस्ट्रिंग या फिर स्पेसिफिक कैरेक्टर आया है किसी फंक्शन के अंदर। जैसे मुझे आई काउंट करना है कि नंबर ऑफ आई कितने हैं प्रेजेंट, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 2 आई प्रेजेंट है, एक आई आपको यहाँ दिख रहा है, एक आई आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसने 2 रिटर्न कर दिया। अच्छा, इनफैक्ट इतना ही नहीं, आप सबस्ट्रिंग भी कर सकते हो। जैसे इज़ पूछो कि इज़ कितनी बार आया है, तो इस भी आपको दिख रहा होगा कि 2 बार आया है, तो ये हमें 2 रिटर्न कर देगा। बिल्कुल इसने हमें 2 रिटर्न कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस भी इसने हमें रिटर्न कर दिया। थोड़ा सा आउटपुट विंडो को भी मैंने बड़ा कर लिया ताकि आपको क्लियरली दिखे, ठीक है। तो चलिए इतना ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमें ये 2 मिल जाएगा। तो इस तरह से काउंट जो है वो काउंट करके देता है। अच्छा, अगर ऐसा कोई चीज़ डाल दूँ जो कि प्रेजेंट ही नहीं है, तो काउंट क्या देगा उसकी जगह पे? आप खुद अगर देखो कॉमन सेंस से, z है क्या? z तो नहीं है, तो उसकी जगह पर हमें काउंट क्या देता है? 0 देता है। अगर कुछ प्रेजेंट ही नहीं है तो उसकी जगह पर हमें ये 0 दे देगा। देखो ये 0 दे दिया इसने। ना नेक्स्ट काउंट फंक्शन के बाद हम लोग और कुछ फंक्शंस की बात करते हैं। जैसे अगर सपोज कि हमारा स्ट्रिंग जो है ये हमारा गिवन स्ट्रिंग है, दिस इज़ अ बुक। ना अगर इस स्ट्रिंग को मुझे, इस स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को मुझे कैपिटल में कन्वर्ट करके रिटर्न करना, अपर, ये देखिए इसने क्या किया, इसने मुझे सारे के सारे जो लेटर्स हैं उनको अपर केस में कन्वर्ट करके दे दिया। दिस इज़ अ बुक, सारे का सारा कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली अगर मुझे लोअर में कन्वर्ट करना है तो मैं कंट्रोल D करूँगा और यहाँ पर चलाऊँगा और यहाँ कर दूँगा वेट लोअर, और जैसे मैं करूँगा पूरा का पूरा इसने लोअर कर देना है। तो ये देखिए दिस इज़ अ बुक, इसने क्या किया, T को भी लोअर कर दिया, लोअर कैरेक्टर में कर दिया। तो इस तरह से हो सकता है। अगर मुझे पूछना है इससे सपोज कि कोई भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर इज़ अपर है, क्या वो सारे के सारे उसके कैरेक्टर जो हैं वो अपर केस में है? किसी भी स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स, आपको क्या लगता है कि इसके सारे के सारे कैरेक्टर्स अपर केस में नहीं है? ये मुझे इज़ अपर क्या रिटर्न कर देगा? फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर सारे होते तो ये ट्रू रिटर्न कर देता। इसी तरह से इज़ अपर की तरह ही इज़ लोअर भी है, ठीक है, आप देख सकते हो इज़ लोअर, इज़ लोअर। क्या सारे के सारे लोअर कैरेक्टर्स हैं? क्या नहीं है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा? ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो चलिए अगर सारे के सारे को मैं लोअर कर दूं, यानी कि इस T को भी मैं अगर लोअर कर दूं, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न कर देगा ट्रू, ये देख सकते हो। तो इस तरह से जो है ये हमारा इज़ अपर, इज़ लोअर, ये सब काम करता है। एक होता है इज़ अल्फ़ा, ठीक है,
एस डॉट इज़ अल्फ़ा, इज़ अल्फ़ा, एलनम भी समझाता हूँ पहले, उससे पहले मैं इज़ अल्फ़ा समझाता हूँ, ठीक है। तो इज़ अल्फ़ा जो है वो बताएगा कि क्या सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो अल्फ़ाबेट्स ही हैं या कोई नंबर भी है। तो यहाँ पर तो मुझे सारे अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं, तो ये मुझे क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने इज़ अल्फ़ा किया, यहाँ पर मुझे फॉल्स मिल गया। कहो ये क्यों हुआ, यहाँ पर तो सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स ही हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। तो देखिए यहाँ पर आपको उलझाया जा सकता है। यहाँ पर हमने स्पेसेस दिए हुए हैं, अगर मैं इन स्पेसेस को रिमूव कर दूँ, अगर मैंने क्या किया, इन स्पेसेस को रिमूव कर दिया, तो मुझे आप देख सकते हो कि यहाँ पर ट्रू मिल जाता। तो ये स्पेसेस जो थे वो अल्फ़ाबेट नहीं थे, इस वजह से इसने मुझे क्या दिया था, फॉल्स दिया था। तो बड़ा ही अच्छा है, यहाँ पर आप कंसेप्ट जो है क्लियर करते चलो। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं जितने हो सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल फंक्शन सारे के सारे बता दूँ, ताकि आपको अलग से परेशान ना होना पड़े, ठीक है। एस डॉट देन हम लोग देख सकते हैं इस डिजिट, अगर कोई ऐसा है सपोज़ कि सारे के सारे कैरेक्टर्स अगर स्ट्रिंग में मेरे क्या हैं कि अगर डिजिट्स यानी कि अगर नंबर्स हैं। चलिए मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, इसे S1 कर लेता हूँ और इसमें मैं क्या कर लेता हूँ 1 2 3। अगर सारे के सारे डिजिट्स अगर मेरे नंबर्स हैं तो ये तब मुझे रिटर्न करेगा, इस डिजिट जो है वो तब मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ वो मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। चलिए देखते हैं, यहाँ से मैं जैसे इसको करता हूँ तो यहाँ पर मुझे मिल गया फॉल्स, क्योंकि एस के सारे जो लेटर्स थे वो क्या थे, वो स्ट्रिंग्स, वो मतलब लेटर्स हैं, मतलब कैरेक्टर्स जो थे वो सारे के सारे क्या हैं, लेटर्स हैं, वो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं। जबकि यहाँ पर क्या है 1 2 3 जो है 1 2 3 अल्फ़ाबेट तो ये है ना, तो 1 2 3 जो है ये पूरा का पूरा डिजिट, तो यहाँ पर मैं ट्रू मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे कर रहा हूँ कि अगर S1 की बात करें तो S1 में तो 1 2 3 तीनों के तीनों जो कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं इस स्ट्रिंग में वो क्या है, वो मेरे डिजिट्स ही हैं, वो मेरे नंबर्स ही हैं। तो यहाँ पर ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, तो बिल्कुल यहाँ पर ये से मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा है। इस तरह से मैं एक और एग्जांपल लेकर के आपको दिखाता हूँ, S2 डॉट इज एलनम। अब ये एलनम क्या होता है, इज एलनम अगर मैं करूँ और यहाँ पर मैं यहाँ पर डाल दूँ S2 इज इक्वल टू, डाल देता हूँ 1 2 3 ABC। अब इसमें क्या है, जो S3 है, ना ही तो इसके सारे कैरेक्टर्स अल्फ़ाबेटिकल हैं, ना ही तो इसके सारे कैरेक्टर्स डिजिट्स हैं, बल्कि ये दोनों ही कंसिडर कर रहा है। और जब मैंने ये पूछा तो जब इज एलनम का मतलब होता है कि दोनों ही हो, अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दोनों का कॉम्बिनेशन हो, तो उस केस में ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। चलिए देखते हैं, तो ये मुझे क्या रिटर्न करा है, ट्रू। अब मैं कन्फ्यूजन ना हो इसलिए बाकी सबको थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन आपको ना हो। ओके, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ ये, तो मुझे यहाँ पर देखिए आपको ट्रू देखने मिल जाएगा इज एलनम। चलिए अब S1 के लिए भी देखते हैं, ठीक है। तो प्रिंट कर दिया S1 डॉट इज एलनम, नाउ लेट्स सी। तो ये देखिए ट्रू, तो ये ट्रू ही, तो नंबर्स हैं या अल्फ़ाबेट्स हों चलेगा, तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। लेकिन जब मैं S में जाऊँगा S डॉट इज एलनम, तो यहाँ देखिए आप, जब मैं ये करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, तो मुझे फॉल्स मिल जाता है। ये फॉल्स क्यों मिल रहा है मुझे, कोई बता सकता है क्या? क्योंकि यहाँ पर स्पेसेस हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेटर्स नहीं है, ना ही कि सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स है, ना ही कि दोनों का कॉम्बिनेशन है, बल्कि यहाँ पर स्पेसेस भी अवेलेबल हैं। इसलिए ये क्या है, ये हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं है, यहाँ पर स्पेसेस थे, इसलिए इसने मुझे फॉल्स मिल गया। तो इज एलनम भी हमारे एक यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक मेथड है, ठीक है। तो इस तरह से जो है काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कुछ आपको यहाँ पर सारे मेथड्स ही बता दूँ, बट मैं ट्राई करता हूँ जितना बता सकता हूँ। देखिए एक होता है कैपिटलाइज, आपको उस टाइम में बता रहा था कैपिटलाइज क्या करता है। देखिएगा, मैं पहले इन दोनों को क्या कर देता हूँ, कमेंट कर दो। तो कैपिटलाइज का काम है कि ये रिटर्न मुझे कर देता है स्ट्रिंग के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करके। जैसे यहाँ पर तो सारे स्मॉल है ना, तो ये देखो ये क्या करेगा, जब मैं S डॉट कैपिटलाइज करता हूँ इसने T को कैपिटल कर दिया। तो यही था कैपिटलाइज मेथड। तो कैपिटलाइज मेथड से जो है यहाँ पर हमारा ये काम होता है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। अगर सपोज कि मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, ठीक है, मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, चलिए S3 नाम से बनाता हूँ, ठीक है, और अगर इसके अंदर सिर्फ स्पेसेस हैं और मुझे चेक करना है कि अगर कोई स्ट्रिंग सिर्फ स्पेसेस कंटेन कर रहा है, मैं करूँगा प्रिंट S3 डॉट इज स्पेस, ठीक है। तो इस स्पेस से पता चल जाएगा अगर कोई भी स्ट्रिंग सिर्फ और सिर्फ स्पेस कंटेन करता हो तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देता है। तो यहाँ ट्रू कर दिया। और अगर मैं यही काम करता S के साथ, क्योंकि S में स्पेसेस भी हैं लेटर्स भी हैं, अरे S हमारा ये था ना, दिस इज ए बुक, तो यहाँ पर स्पेसेस लेटर्स दोनों है, तो क्या ये ट्रू करेगा या फॉल्स करेगा? तो बिल्कुल फॉल्स करेगा, क्योंकि सिर्फ स्पेसेस होने चाहिए, तभी इस स्पेस जो है वो मेरा ट्रू रिटर्न करता है। ओके, मैं आपको एक नेक्स्ट फंक्शन बताता हूँ।
स्ट्रिप, एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग 4 लेता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दो तरफ स्पेसेस दूंगा। एक स्पेस दूंगा मैं यहाँ, फिर मैं कुछ लिखूंगा सपोज ABC, फिर एक स्पेस दूंगा मैं राइट साइड, एक लेफ्ट साइड स्पेस दिया, ठीक है, जिसे लीडिंग स्पेसेस कहते हैं। राइट साइड जो स्पेस दिया उसे मैंने एक राइट साइड फिर स्पेस दिया, और राइट साइड स्पेसेस को हम लोग ट्रेलिंग स्पेसेस कहते हैं। और फिर यहाँ पर बीच में मैंने कुछ लिख दिया है, ठीक है, फाइन। अभी हम देखते हैं क्या करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पर 3 फंक्शन रन करूँगा, ठीक है। सबसे पहले करता हूँ प्रिंट, सपोज मैं लिखता हूँ हेलो, फिर कॉमा, हेलो के बाद मैं लिखता हूँ S4 डॉट स्ट्रिप, ओके, स्ट्रिप लिख दिया, फाइन। और फिर मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ वर्ल्ड। तो स्ट्रिप करने से क्या होता है, स्ट्रिप करने से ये जो भी मेरा पूरा स्ट्रिंग है, इसमें जो भी राइट स्पेसेस हैं और लेफ्ट स्पेसेस हैं, ये दोनों के दोनों रिमूव हो जाते हैं। तो मैं जैसे ही इसे प्रिंट करूँगा तो मुझे यहाँ पर शो हो जाएगा, वेट, ये देखिए यहाँ पर जो हमारे स्पेसेस थे वो हट गए हैं। अब कहोगे कि स्पेसेस हट गए तो फिर ये स्पेसेस कैसे आ रहे हैं, तो ये स्पेसेस आ रहे हैं इस कॉमा की वजह से। जब आप मेरे प्रिंट वाला जो मैंने लेक्चर दिया था वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सेपरेटर बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, अगर मैं सेपरेटर की बात करूँ तो सेपरेटर जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता था, स्पेस होता था। अगर मुझे कोई सेपरेटर नहीं रखना तो मैं इस तरह से दे सकता हूँ, या फिर छोड़ो, आपको एक सिंपल सा कॉन्कैटिनेशन के तरीके से ही समझाता हूँ, ठीक है। प्लस कर दिया और यहाँ भी मैंने प्लस कर दिया, फाइन। अब आप देखो यहाँ पर ये तीनों स्ट्रिंग्स को मैं कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, इसने जो है राइट स्पेसेस और लेफ्ट स्पेसेस, यानी कि लेफ्ट स्पेस को जो लीडिंग स्पेसेस इसको कहते हैं और इसको ट्रेलिंग स्पेसेस कहते हैं, तो इन दोनों को ही रिमूव कर दिया किसने, स्ट्रिप मेथड ने। इसी तरह से अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट स्पेसेस को रिमूव करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एल स्ट्रिप चलाता हूँ, एल स्ट्रिप मेथड, ठीक है, जो कि लेफ्ट स्पेसेस को ही रिमूव करेगा। चलिए देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये मैंने जैसे किया, देखिए सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट स्पेस रिमूव हुआ, राइट स्पेस अभी भी है। और अगर मुझे इसी तरह से इसमें क्या करना है, राइट स्पेस को रिमूव करना है, तो मैं आर स्ट्रिप चला दूंगा और फिर ये क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर ये राइट स्पेसेस को रिमूव कर देगा, ये देखिए इसने राइट स्पेस को रिमूव कर दिया। तो इस तरह से जो हमारे पास स्ट्रिप, एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप, 3 और मेथड्स मैंने आपको, ओके। सो अब जब हमने स्ट्रिप मेथड देख लिया तो अब हम ज़रा देखते हैं इंडेक्स मेथड। एक इंडेक्स मेथड भी होता है। चलिए एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ। सपोज मैंने एक स्ट्रिंग बना लिया हर्ष, ओके, हर्ष इज़ अ प्रोग्रामर। ना ये स्ट्रिंग जो है, जो मैंने बनाया हर्ष इज़ अ प्रोग्रामर, तो इस स्ट्रिंग में मैं क्या करता हूँ कि इस स्ट्रिंग में अगर मुझे सपोज कि किसी भी सब स्ट्रिंग का या किसी भी कैरेक्टर का अगर मुझे इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, डॉट इंडेक्स से। जिससे मैं दिखाता हूँ आपको, प्रिंट S4 डॉट इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ कि मुझे किसका इंडेक्स चाहिए। तो सपोज़ मैंने डाल दिया कि मुझे P का इंडेक्स, कैपिटल P का इंडेक्स चाहिए, ठीक है, यानी कि ये प्रोग्रामर में जो कैपिटल P है तो वो मैं यहाँ से ईजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ, और इसने दे दिया 11, ठीक है। इसी तरह का आपको अगर याद हो तो एक फाइंड मेथड भी मैंने यहाँ पर बता रखा है आपको, कि फाइंड मेथड भी इसी तरह से काम करता है, ठीक है। फाइंड मेथड भी हमें क्या करता है कि जो कोई भी हमने अगर सबस्ट्रिंग डाला है या कोई भी हमने कैरेक्टर डाला है, तो वो पहली बार जहाँ अपीयर हो रहा है, जैसे यहाँ पर इस था तो इस 2 जगह पर अपीयर हुआ था, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, बट जो पहली बार अपीयर हो रहा है उसके फर्स्ट कैरेक्टर का इंडेक्स ये हमें रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो उस तरीके से ही यहाँ पर भी इंडेक्स रिटर्न हो रहा है। अच्छा, क्या ये इंडेक्स सबस्ट्रिंग पर काम करेगा? लेट्स सी, S4 डॉट अगर मैं करता हूँ इंडेक्स, और मैं अगर यहाँ पर पूछूँ कि इसका बताओ, तो देखते हैं क्या करता है ये। क्या बिल्कुल ये सबस्ट्रिंग पर भी काम कर रहा है। तो इस फाइंड और इंडेक्स में क्या डिफरेंस है, एक छोटा सा डिफरेंस आपको बताता हूँ। जो फाइंड था हमारा, फाइंड में अगर कोई कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं होता, जैसे इस केस में मैं दिखाता हूँ, ये प्रिंट किया तो z अगर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं था इस एस स्ट्रिंग के अंदर तो इसने दे दिया -1, ठीक है। बट अगर मैं यही चीज़ स्ट्रिंग में करूँ, सॉरी इंडेक्स में करूँ, तो ये क्या करेगा, एक सेकंड आप देखिए, S4 डॉट इंडेक्स, और यहाँ पर अगर मैं डाल दूँ z जो कि प्रेजेंट नहीं है तो ये एरर रिटर्न कर देता है। ये देखिए यहाँ पर आ गया वैल्यू एरर। तो इस तरह से इन दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है कि फाइंड को हम कह रहे हैं कि फाइंड करो, और अगर उसे नहीं मिला तो वो रिटर्न कर देगा -1, लेकिन इंडेक्स को हम कह रहे हैं कि तुम मुझे इंडेक्स बताओ इस चीज़ का। तो इसका मतलब कि हम कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि ये पहले से प्रेजेंट है, तुम मुझे इसका इंडेक्स बताओ, हम इसे ढूंढने नहीं कह रहे हैं। तो ये कह रहा है कि ये तो प्रेजेंट ही नहीं है तो मैं इसका इंडेक्स कैसे दूँ, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इंडेक्स था और हमारा फाइंड मेथड था। अब हम एक और मेथड की बात करते हैं, एंड्स विथ और स्टार्ट्स विथ, ठीक है। तो S4 डॉट सपोज मैंने कर दिया एंड्स विथ का यूज़। अब एंड्स विथ में क्या होता है कि अगर कोई भी स्ट्रिंग है और
अगर हमें चेक करना है कि ये इस चीज़ से एंड हो रहा है या नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे चेक कर सकते हैं। जैसे अगर हमने डाल दिया कि क्या हमारा जो ये S4 है ये एंड कर रहा है ER से, तो हम यहाँ पे एक सबस्ट्रिंग डाल सकते हैं, ठीक है। अगर ER से ये एंड कर रहा होगा, जैसे कि इसके एंड में बिल्कुल है ER, तो हम क्या कर देंगे, हम इसे कह देंगे ट्रू रिटर्न कर देगा। ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, तो ये ट्रू रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर मैं इसे पूछता कि क्या ये ER से रिटर्न कर रहा है, MER से, यानी कि MER भी है इसके एंड में, क्या इससे एंड कर रहा है, तो भी ये ट्रू रिटर्न कर देगा। बट अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ कि सपोज़ मैं यहाँ कर दूँ कि क्या ये PER से रिटर्न कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो ये एंड्स विथ होता है। इसी तरह का सिमिलर होता है स्टार्ट्स विथ, प्रिंट S4 डॉट स्टार्ट्स विथ, और यहाँ पर डाल दिया सपोज हर्ष, क्या ये HAR डाल देते चलिए, तो क्या ये HAR से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कहा ट्रू, इसने कहा कि बिल्कुल हाँ। अच्छा, पाइथन केस सेंसिटिव है, यानी कि स्मॉल h और कैपिटल H में भी डिफरेंस होता है। तो अगर मैं डाल दूँ ये क्या स्मॉल HAR से स्टार्ट हो रहा है और चेक करें, तो ये हमें फॉल्स दे देगा। तो इस तरह से स्टार्ट्स विथ और एंड्स विथ काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्लेस। सपोज मैं क्या करता हूँ कि मुझे यहाँ पर प्रोग्रामर की जगह पर कोडर करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सपोज़ कि एक S5 बनाता हूँ, ठीक है। और S5 में मैं क्या करता हूँ, मुझे चाहिए कि ये स्ट्रिंग सेम है, ठीक है, ये स्ट्रिंग सेम है, बट बस मुझे इस प्रोग्रामर की जगह पे मुझे कोडर करना है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो वो मैं सिंपली ऐसे कर सकता हूँ कि मैं S5 में क्या कर दूँगा, S4 डॉट, ठीक है, और यहाँ पर रिप्लेस मेथड का यूज़ करूँगा, और कुछ नहीं करना। मैं कह दूँगा कि जो प्रोग्रामर है ना, प्रोग्रामर जो है उसको आप रिप्लेस कर दो कोडर से, सिंपल, ठीक है, कोडर से रिप्लेस कर दो और S5 में डाल दो, यानी कि S5 एक स्ट्रिंग बन जाएगा जिसमें ये सेम स्ट्रिंग होगा, बट क्या होगा कि प्रोग्रामर की जगह पर यहाँ पर कोडर होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस चीज़ को। तो जैसे मैं इसको प्रिंट करूँगा S5 को, तो मुझे क्या मिलेगा, लेट्स सी। तो बिल्कुल हर्ष इज़ अ कोडर मिल गया, ठीक है। हाँ, ये मेन स्ट्रिंग में चेंज नहीं हुआ है, S4 में चेंज नहीं हुआ। अगर मैं अभी भी S4 को प्रिंट करूँ, लेट मी शो यू, अगर मैं अभी भी प्रिंट करूँ S4 को, तो ये मुझे क्या शो करेगा, ये मुझे हर चीज़ प्रोग्रामर ही शो करेगा। यानी कि स्ट्रिंग में हम किसी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको लग रहा है कि मैं स्ट्रिंग में अगर चेंज कर दूँ, जैसे मैं अच्छा इस पे भी बात करते हैं, पहले मैं कुछ मेथड्स पे बात कर लूँ जो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। तो इंडेक्स देख लिया हमने, एंड्स विद देख लिया, स्टार्ट्स विद देख लिया, रिप्लेस भी देख लिया, ठीक है। एक और मेथड दिखाता हूँ, टाइटल, ठीक है, एक और दिखाता हूँ आपको, टाइटल। सपोज़ अगर मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है कि ये हर चीज़ प्रोग्रामर को मुझे एज अ टाइटल प्रिंट करना है। तो एज अ टाइटल में क्या होगा कि इस वर्ड का, हर एक वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर जो है, हर एक वर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर है, फर्स्ट लेटर है, वो कैपिटल हो जाए। अगर मुझे ऐसा करना है तो मैं वहाँ पर टाइटल का यूज़ कर सकता हूँ, टाइटल फंक्शन। और जैसे मैं यहाँ पर करूँगा टाइटल फंक्शन का यूज़, S4 डॉट टाइटल, तो ये देखिए हर चीज़ प्रोग्रामर में हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर मेरा कैपिटल हो चुका है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से ये टाइटल फंक्शन भी काम करता है। अब चलिए मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। इतने सारे फंक्शंस के डिस्कस करने के बाद अगर आपको और भी फंक्शंस देखने हैं, और भी फंक्शंस आप देख सकते हो, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। मैंने सारे फंक्शंस के बारे में यहाँ पर डिस्कशन नहीं किया है क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है, और सारे फंक्शंस आपको याद भी नहीं करने, ये भी मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो क्यों फालतू में मैं टाइम पास करूँ। अगर आपको रिसर्च करना है, जानना चाहिए, बिल्कुल आपको जानना चाहिए। आप क्या करो, आप रिसर्च करो। आज का टास्क यही रहेगा आपका, आप जाकर के जितने भी फंक्शंस पढ़ सकते हो, जितने भी मेथड सीख सकते हो, आप उनको रिसर्च करो, उन पर सीखो। बट मेजर जो काम में आते हैं ज़्यादातर, वो मैंने यहाँ पर डिस्कस आपके साथ कर लिया है। कुछ और फंक्शंस हैं जो मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकता, वो भी स्ट्रिंग से रिलेटेड। जैसे कौन कौन से फंक्शंस हैं, एक आपका स्प्लिट फंक्शन हो गया, एक आपका ज्वाइन फंक्शन हो गया। ये दो फंक्शंस भी हैं जो कि यूज़ होते हैं जनरली, बट ये फंक्शंस मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया। एज ये फंक्शंस मैं आपके साथ तब डिस्कस कर पाऊंगा जब मैं आपको लिस्ट और टपल बता दूं। बट यहाँ पर क्योंकि मैंने लिस्ट और टपल नहीं बताया है, तो मैं यहाँ पर उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन नहीं कर सकता हूँ। अभी ज़रा समझते हैं एक और चीज़, म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लोगों को समझने में प्रॉब्लम होता है। चलिए देखते हैं कि म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी क्या होती है। अब इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जब हमने बहुत सारे फंक्शन डिस्कस कर लिए, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी। अभी देखिए, स्ट्रिंग म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है, जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो मुझे आंसर दें। मतलब मुझे आप लोग जाहिर सी बात है कमेंट में आंसर दे सकते हो, तो वहाँ पे आप लोग आंसर दो कि म्यूटेबल होता है या इम्यूटेबल होता है स्ट्रिंग। अगर मैं स्ट्रिंग के बारे में बात करूँ, तो स्ट्रिंग में अगर मुझे किसी चीज़ को एक्सेस करना है, चलो मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, S इज इक्वल टू
सपोज एक बड़ा सा स्ट्रिंग कुछ भी बनाते हैं, ABCDEF, ओके चलिए यही एक स्ट्रिंग रखते हैं, ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। चलिए मैंने ये क्या किया कि मैंने एक जो है सिंपल सा एक स्ट्रिंग बना लिया। इस स्ट्रिंग पे ही बात करता हूँ। अगर मुझे सपोज़ कि मुझे कुछ भी चेंज करना है तो क्या मैं कर सकता हूँ इस स्ट्रिंग के अंदर चेंज? आपको ये पता है कि अगर मुझे इसके किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे मुझे अगर सपोज़ कि मुझे अगर सी निकालना है तो मैं सी को देखूंगा कि ये सेकंड इंडेक्स पर आ रहा है, तो मैं जैसे इसे प्रिंट करूँगा तो ये मुझे यहाँ पर सी मिल जाएगा। बट अगर मैं चाहूँ कि मैं इसे चेंज कर लूँ, यानी कि मैं S2 को इज इक्वल टू सपोज़ मैं सी के जगह पर करना चाहता हूँ 2, ठीक है चलिए 3 कर लेते हैं। अगर मैं AB3 करना चाहता हूँ तो S2 को इस तरह से एक्सेस करके क्या मैं 3 कर सकता हूँ? देखिए यहाँ पर मुझे दिखा रहा है। चलिए देखते हैं क्या होता है। और मैं क्या करता हूँ, फिर मैं इसे प्रिंट करता हूँ S को। तो लेट्स सी, यहाँ पर आ गया एरर, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। यानी कि हम लोग स्ट्रिंग के चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हैं। स्ट्रिंग के किसी भी सब स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग के किसी भी पार्ट को चेंज नहीं किया जा सकता कहीं भी। अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ हटा करके आप यहाँ पर स्पेस डाल दो या कुछ भी आप चेंज कर दो, किसी चीज़ को चेंज करके एस में बदलाव कर दो, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। मतलब ये पॉसिबल नहीं है इसीलिए स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होते हैं, ठीक है। अब कहोगे कि ये क्या बात हुई, हम तो चेंज कर सकते हैं सर, हम तो चेंज कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कैसे चेंज करोगे? आपने लगाया दिमाग, आपने क्या कहा कि चलिए हम अभी आपको चेंज करके दिखाते हैं, हम कर देंगे एस डॉट रिप्लेस का यूज़। आपने पढ़ाया था, ठीक है, और हमने क्या कर दिया, सी की जगह कर दिया कि नहीं, सी की जगह आप 3 कर दो और फिर हम क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे एस को, और ये हमने कर दिया चेंज। और ये देखिए AB3 हो गया। हमने तो पाइथन को ही फेल कर दिया, हमने चेंज कर दिया। मैं कहूँगा अच्छा आपने चेंज कर दिया, कैसे चेंज कर दिया? यहाँ पर आप ज़रा ध्यान से देखो तो जब आप रिप्लेस करते हो ना, जब भी आप रिप्लेस करते हो किसी भी, अब ये तो ऐसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको और अच्छे समझ में आता, बट स्टिल मैं आपको ट्राई करता हूँ कि मैं समझा सकूँ। अभी देखो मैं चला आता हूँ यहाँ पर अपने अपने PPT में आ जाते हैं, और यहाँ से मैं सबसे पहले इसको क्लियर करता हूँ और आपको समझाता हूँ। ये लेक्चर काफ़ी लंबा है ऑब्वियसली, बट क्या कर सकते हैं, एक सेकंड आप रुक जाए ज़रा। ओके सो या मैं कह रहा था कि ये लेक्चर काफ़ी लंबा है, बट क्या कर सकते हैं, मैं सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने सोचा था कि मैं लिस्ट भी पढ़ा दूँ, बट स्ट्रिंग्स में ही मैं इतना घुस गया कि आपको स्ट्रिंग्स ही बताना पड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप पहले स्ट्रिंग्स देख लीजिए, लिस्ट नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो स्ट्रिंग्स में मैं क्या बताता था, हाँ, अगर आपको लगता है कि आप रिप्लेस कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है, ऐसा आपको लगता है। चलिए देखते हैं भाई, आपके पास एक स्ट्रिंग था, ठीक है, ABC, ठीक है, यानी कि एस में ABC था। ये ABC मेमोरी कुछ इस तरह से ये स्टोर्ड होगा, ABC। इसका सपोज मेमोरी में कुछ एड्रेस होगा 100, इसका सपोज कुछ एड्रेस होगा 101, इसका सपोज 102। इस तरह से ये तो ऐसे एड्रेस जनरली क्या होता है, हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है, हमें पता है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझा रहा हूँ कि अगर ये एस जो है ये स्ट्रिंग है तो मेमोरी में कुछ इस तरह से स्टोर होता है, ठीक है। आपको पहले तो ये मेमोरी का मैंने बता दिया कि मेमोरी क्या है, टेप ऑफ बाइट्स है, तो कहीं ना कहीं मेमोरी में ही क्या होगा, इस तरह से स्टोर्ड होगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या है कि अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि इसका इंडेक्स 0 था, इसका इंडेक्स 1 था, इसका इंडेक्स 2 था, ठीक है। आपने क्या किया कि एस डॉट रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और आपने क्या किया कि सी की जगह सपोज 3 लगा दिया, सी की जगह आपने 3 लगा दिया, और आपने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, हमने जस्ट यहाँ पर से इसको 3 कर दिया। बट बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आपने रिप्लेस C3 किया तो इसने क्या किया, इसने मेमोरी में न्यू टेप ऑफ बाइट्स एलोकेट किया, ठीक है, जब भी आप रिप्लेस कर रहे हो तो, और A, B और C की जगह 3 लाया। ये एड्रेसेस सेम नहीं है, ये एड्रेस हो गया आपका सपोज कहीं 200 दे दिया होगा, ये 201 दे दिया होगा, ये 202 दे दिया होगा, और ये एक न्यू स्ट्रिंग इसने रिटर्न कर दिया, जो कि आपने क्या कर दिया, फिर से एस में स्टोर कर लिया। तो ये जो चीज़ आप कर रहे हो ना, इसको हम रीअसाइनमेंट कहते हैं। मतलब एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट कर लिया आपने, ये पुराना स्ट्रिंग नहीं है। एस डॉट रिप्लेस, रिप्लेस से क्या हुआ कि एक न्यू स्ट्रिंग बना दिया गया, इसी चीज़ों को कॉपी करके बस सी की जगह पर 3 लाए हम लोग। पुराना स्ट्रिंग नहीं है,
चेंज तो हम लोग तब कहते कि चेंज हुआ जब हम लोग सी में यहीं पर इन्हीं एड्रेसेस पर मतलब 100 101 102 यानी कि 102 एड्रेस पर ही सी की जगह हम लोग 3 डाल देते। बट ऐसा नहीं हो रहा, वो वही था, वो स्ट्रिंग वही होगा, बस हमने एस जो कि इसको पॉइंट कर रहा था हमने यहाँ से उठा करके एक न्यू ऑब्जेक्ट जो बनाया जिसका एड्रेस 200 201 202 इस तरह से है, बस उसको पॉइंट करा दिया। ठीक है, तो और फिर क्या होता है, एक और कंसेप्ट यहीं पर आपको बता दूं कि जैसे ये चीज़ हो गया तो ये एक न्यू ऑब्जेक्ट बन गया, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रीअसाइनमेंट कर रहे हैं। हम लोगों ने स्ट्रिंग को रीअसाइन कर दिया, एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट किया और एस में उसको असाइन कर दिया। असाइनमेंट ऑपरेटर बताया होगा, वहाँ पर बताया था। असाइन मतलब इसमें डाल दिया, वो वैल्यू ऑफ एस जो है इसको पॉइंट करने लग गया। ये चेंज नहीं हुआ, ये अब भी सी ही है, ये ए बी सी ही है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब क्या हुआ कि ये जो मेमोरी स्पेस था जो कि 100 था, 101 था, 102 था, ये मेमोरी स्पेस आपका क्या हो गया, अनरेफरेंस्ड हो गया। किसी वेरिएबल के द्वारा ये रेफरेंस नहीं किया जा रहा। ठीक है, किसी भी, यहाँ पर देखो ये एस तो अब इसको पॉइंट करने लगा ना 200 एड्रेस को, बट ये इसको अब कोई पॉइंट नहीं कर रहा, यानी कि ये अनरेफरेंस्ड हो गया। ये जो मेमोरी स्पेस था मेरा ये अनरेफरेंस्ड हो गया। इसको अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, जो कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, कोई वेरिएबल इसको पॉइंट नहीं कर रहा, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, आपका जो पाइथन है, पाइथन का जो मशीन है, पाइथन का जो भी वर्चुअल मशीन है, वो क्या करेगा, एक उसके पास होता है गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, गार्बेज कलेक्टर का यही काम है, वो चेक करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसको कोई भी वेरिएबल पॉइंट नहीं कर रहा, और जैसे उसे पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट को कोई वेरिएबल पॉइंट नहीं कर रहा तो वो क्या कर लेगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अब ये मेमोरी में कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, मेमोरी फ्री हो गया। तो इस तरह से मैंने गार्बेज कलेक्टर का भी कंसेप्ट आपको यहाँ पर बता दिया, और ये भी बता दिया कि जब आप एस डॉट रिप्लेस करते हो तो एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है इन्हीं के एलिमेंट्स को कॉपी करके, बस सी की जगह पर उसने क्या कर दिया, 3 डाल दिया, वो एक किसी दूसरे एड्रेस पर प्रेजेंट होता है। ये वाला ऑब्जेक्ट वही रहता है जो पहले था, यानी कि ये अब भी ए बी और सी ही रहेगा, और अब भी इसका 100 और 101 102 इस सेम एड्रेस रहेगा। बस जो एस इसको पॉइंट कर रहा था अब वो इसको पॉइंट ना करके इसको पॉइंट स्टार्ट कर देगा करना। ठीक है, तो कभी भी स्ट्रिंग्स जो है वो हम लोग इस तरह से नहीं करते हैं। अब इसी चीज़ को कहते हैं हम लोग इम्यूटेबिलिटी। इम्यूटेबिलिटी मतलब क्या, इम्यूटेबिलिटी मतलब कि हम लोग म्यूटेबल नहीं है। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि उसी सेम लोकेशन पर, ध्यान देना, मैं इसका आपको एक म्यूटेबिलिटी पे एक नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आऊँगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट भी हो सकता है, देखेंगे लिस्ट टपल से पढ़ाने के बाद, वहाँ पर मैं आपको इसके कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर करूँगा। तो म्यूटेबिलिटी का क्या मतलब था, म्यूटेबिलिटी का मतलब था कि इसी सेम लोकेशन पर, यानी कि 100 101 102 इसी सेम लोकेशन पर हम 3 अगर लाते हैं, सी की जगह पर सी को चेंज कर देते 3 से, तो वो कहलाता कि भैया म्यूटेबल है। ठीक है, बट ऐसा हम स्ट्रिंग में नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल है। इसीलिए स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप सब इसको अंडरलाइन कर लें, समझ लें अच्छे से, और आप लोग इसको एक्सप्लेन भी कर पाएँ किसी को, ताकि लोगों में कन्फ्यूजन ना रहे। तो इस वजह से यहाँ पर स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो इम्यूटेबल होता है। कभी भी स्ट्रिंग्स में हम लोग वैल्यू को एक्सेस करके किसी इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करके चेंज नहीं कर सकते। अगर इंडेक्स को सपोज एक्सेस करके चेंज कर पाते ना तो वो म्यूटेबल हो जाता, बट इंडेक्स को एक्सेस करके हम लोग वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल है। सो ये काफ़ी इजी कंसेप्ट था, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कंसेप्ट था। ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है ना, बट कोई बात नहीं, आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए स्ट्रिंग्स के बारे में। ओके, तो यहाँ पर हमने इस चीज़ को भी देख लिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहीं पर इस स्ट्रिंग्स लेक्चर को फिनिश करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया है स्ट्रिंग्स के बारे में। काफ़ी सारे फंक्शंस हमने डिस्कस कर लिए। अभी देखिए काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, मैं कह रहा हूँ ना कि एंड नहीं है फंक्शंस का, मतलब एंड है ऑब्वियसली, एक टाइम बाद एंड है, बट बहुत सारे फंक्शंस हैं और इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इन फंक्शंस को एक एक करके डिस्कस करें, अदरवाइज बहुत लंबा लेक्चर बन जाएगा। और आप लोग क्या कर सकते हो, खुद भी ज़रूरत के हिसाब से सर्च कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको ये सारे के सारे जो भी मैंने बताए हैं ये आपको रटना है या याद करना है बैठ करके, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मगअप नहीं करना बिल्कुल भी। आपको क्या करना है, बस एक बार इनको प्रैक्टिस कर लेना है, और आपके पास कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप अच्छे आईडी को अगर यूज़ कर रहे हो, अगर आपका एग्ज़ाम ना हो तो इंटरव्यू होता है तो अलग बात है, वहाँ पर कुछ कई बार नोटपैड में आपको टाइप करने के लिए दे दिया जाता है, तो वहाँ पर आपको पता नहीं होता, बट आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी मैंने बताया आप साथ साथ
चलते हुए उसको 2 बार 3 बार इन सारे मेथड्स को प्रैक्टिस करो और नए नए मेथड्स पे रिसर्च करो। अब डॉक्स में जाकर के पढ़ो, जैसे मैंने बताया कि आप पाइथन के डॉक्स जाकर के इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। या फिर आप अगर अच्छा आईडी यूज़ कर रहे हो तो यहाँ देखो एस डॉट जैसे मैंने किया तो पाइचाम ने खुद यहाँ पर सारे मेथड जो है वो सजेस्ट कर दिए, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। एक एक करो, इन सारे मेथड्स को एक एक करके समझने का कोशिश करो। जैसे यहाँ पर काफ़ी सारे मेथड्स हैं ना, तो आप इनको एक एक करके देखो, समझो कौन सा मेथड क्या करता है, ठीक है। एक केस फोल्ड मेथड भी है हमारे पास, अच्छा ठीक है। तो जब आप करने लगोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ऐसे ये मेथड यहाँ पर इस जगह पर यूज़ कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा, वो प्रैक्टिस से होगा। उसके लिए ऐसा नहीं कि मैं कहीं आपको नोट्स दे दूँ, आप उसको रटोगे बैठकर, रट के टाइम पास मत करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मशीन लर्निंग में आपको याद रखनी पड़ सकती हैं। तो सब समझना है ऑब्वियसली, बट समझ के भी उसको याद तो रखना ही पड़ेगा ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ किस चीज़ का यूज़ करना है। इसी के साथ मैं आपको यही कहूँगा कि आप इस पर और रिसर्च करें। आपका आज का यही टास्क है कि आप और भी नए नए मेथड्स को एक्सप्लोर करें, या फिर सिंपली अगर किसी को एक्सप्लोर करने का मन नहीं है तो वो क्या कर सकता है, वो सिंपली जो मेथड्स मैंने डिस्कस किए हैं। इसी के साथ मैं यहीं पर इस लेक्चर को एंड करता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जहाँ पर हम लोग लिस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।